welcome to I Heal Tarot, a place to call home. तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके ईयर 2022 के लिए आपके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है, कौन कौन से सरप्राइजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में बहुत ही फन रीडिंग होने वाली है गाइस। मैंने बहुत अलग अलग टैरो और ऑरेकल डेक्स का इस्तेमाल किया है। तो यस, मेक श्योर कीजिएगा कि आप सभी मैसेजेस को पेशेंस के साथ सुनिएगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, हर बार की तरह इस रीडिंग में भी आपके पास 4 ऑप्शंस है। नंबर 1 पर है हमारे पास ग्रीन रिबन बॉक्स। नंबर 2 पर है हमारे पास ब्लू रिबन बॉक्स। नंबर 3 पर है हमारे पास रेड रिबन बॉक्स। और नंबर 4 पर है हमारे पास पिंक रिबन बॉक्स। ओके, तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके रीडिंग देख सकते हैं, या फिर अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्टेड हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें भी आपका मैसेज हो सकता है, तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस की रीडिंग को भी गाइडेंस के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, और गाइस हर बार की तरह जो भी जितने भी टाइम स्टैम्प्स हैं ऑप्शंस के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ जो कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट होता है उसमें भी मिलेंगे। ओके, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स हर बार की तरह करना चाहूँगी। सबसे पहले तो गाइस, जो भी लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com, आप वहाँ पर सीधा जाकर मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपका वेलकम करती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यहाँ एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैं ये भी करना चाहती हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, या फिर ये मेरी एनर्जी आपको अच्छी लगे, या मेरे कार्ड्स रीड करने का स्टाइल आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बन सके, जिसे ग्रो करने में हमारी मदद करें। ठीक है, और हम सभी आपका तहे दिल से वेलकम भी करते हैं आई हील टैरो चैनल पर। ओके, तो यस गाइस, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, और मेरे ख्याल से अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी बॉक्स नंबर 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी ईयर 2022 के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है। हम जनरल थीम से इस रीडिंग को शुरू करेंगे, तो चलिए शफल करते हैं ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। We have Sun in Sagittarius, Adventure number 9, Stride out into new territory। मुझे बहुत फन मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है 2022 में आपके लिए। बहुत सारा फन, माने कि आपकी इमोशनल स्टेट, उसमें सुधार है ऑप्शन 1। आपका शायद बहुत लाउड रिएक्शन होता है चीज़ों को लेकर, वो आपके मूड स्विंग्स की वजह से, आपके हार्मोन्स की वजह से, या फिर आपके साथ किसी ने विश्वासघात, चीटिंग की, आपको हर्ट किया, उसकी वजह से। रीज़न यहाँ पर कोई भी हो, आप हर्ट हैं और उसकी वजह से आपका इमोशनल रिएक्शन फ़िलहाल उतना तंदुरुस्त नहीं है शायद, लेकिन 2022 में स्पिरिट भी मेक श्योर करेगी, और आप भी कहीं ना कहीं मेक श्योर करेंगे कि आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो बेहतर बने।
और उसी की वजह से यहाँ पर बहुत फन एनर्जी को आप उसमें आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से ऐसे और एक्सपीरियंसेस को भी आप अट्रैक्ट करोगे। आप चूज़ करोगे उन एक्सपीरियंसेस को जिसमें फ़न है, जिसमें आपको हंसने का मौका मिले, जिसमें आपको लाइट एनर्जी को फील करने का मौका मिले। तो आपकी शुरुआत बहुत ही लाइट एनर्जी से हुई है। हमारे पास सन की भी एनर्जी है। सन भी जब आज सन की ऊर्जा, कहते हैं कि सूरज की रोशनी ना बहुत सारी बीमारियों को वैसे ही भगा देती है। सूरज के दर्शन करना, हीट लेना हड्डियों के लिए भी मजबूत, उसके लिए भी अच्छा होता है, राइट। तो तंदुरुस्ती भी मिलती है हमें। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि तंदुरुस्त एनर्जी जो आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट और शैडो को हील करने में आपकी मदद करेगी। मेन जो मैसेज मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ अगेन वो यही है पायल 1, आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट। ये कैमल तो है ही कि हाँ, यात्रा करने के लिए कैमल तो है, लेकिन जब तक ये पर्सन चूज़ नहीं करेगा कि हाँ मुझे इस कैमल का सहारा लेकर इस पूरे रेगिस्तान को ट्रैवल करना है, ये उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो यूज़ कर रहा है कैमल को, है ना। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट फन एनर्जी या खुद की इमोशनल एनर्जी को हील करने के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, और उसके लिए मैं दिल से आपको शाबाशी दे रही हूँ। सच मानिए, कभी कभी क्या होता है, मन में एक चाहत होती है कि कुछ अच्छा करना है, लेकिन फिर हमारे वो डार्क क्लाउड्स, वो डार्क थॉट्स जो हैं वो हमसे वो पावर को छीन लेते हैं। लेकिन जैसे आप उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो, और इसकी वजह से आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। वेरी नाइस। We have eclipse in Scorpio number 32, regeneration, stand firm in the eye of the storm। यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा है जो ऐसा बिल्कुल फ्लो में अगर नहीं है कोई कुछ चीज़ें, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी फाउंडेशन एज अ पर्सन मैं कितना स्ट्रांग हूँ मेंटली, इमोशनली। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में कभी रेनबोज आएंगे और कभी तूफान आएगा, लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द कोई बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहेगा, या ये इन पर्सन हो सकता है या एनर्जी वाइज भी हो सकते हैं। मुझे बहुत ही मैस्कुलिन खास करके ये एनर्जी मिल रही है। आपके रोल मॉडल जो है ना, अभी आपके जो रोल मॉडल हैं पायल 1, वो 2022 में उनकी जो गाइडेंस है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आपके रोल मॉडल्स की कोई भी एक हैं, दो हैं, 10 हैं, लेकिन उनकी जो भी गाइडेंस, जो भी फिलॉसफी है जिसकी वजह से आप उनको अपना गुरु या अपना रोल मॉडल मानते हो, वही मेन गाइडेंस 2022 में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो तैयार रहिए अपने आप के, अपने अस्तित्व, अपनी पर्सनालिटी की एक नई झलक पाने के लिए। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी आपके सरप्राइजेस क्या क्या हैं 2022 में आपके लिए। थैंक यू। दो ही कार्ड लेने थे मुझे। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। लिटरली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शादी है। मुझे यहाँ पर फेरे, अग्नि डेफिनेटली हमें फेरों के बारे में जानकारी देती है। तो मुझे पहला मैसेज सरप्राइजेस में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अगला मैसेज है हमारे पास है एस ऑफ कप्स। तो जैसे स्पिरिट उस चीज़ पर मोहर लगा रही है जो मैंने मैसेज आपको दिया, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की ये लव मैरिज है। आप जिसके साथ भी प्रेम में हैं, आई फील लाइक एक एक्सेप्टेंस है, और ये एडवेंचर, एक नई यात्रा के बारे में ही बात करती है। तो किसी की मैरिड लाइफ यहाँ पर शुरू हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर कंपटीशन 2021 में लगातार आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बने रहे करियर वाइज, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, आई फील लाइक उस पूरे कंपटीशन का एक समाप्ति है, और उसी कंपटीशन का जो अंतिम पड़ाव है उसमें एक न्यू बिगनिंग है। तो ये पॉसिबल है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको उनके काम में, उनके एग्ज़ाम्स में फ़तेह मिलेगी, जीत मिलेगी, और आप अपना जो भी आपका ड्रीम है उसे जी पाएंगे।
अगर यहाँ पर हम हीलिंग की बात करें, क्योंकि मेरे लिए एस ऑफ कप्स प्यार का कार्ड बाद में है, हीलिंग का कार्ड मैं इससे पहले मानती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ निभाएगा, खास करके जो 2022 में अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, जिसका हम आगे भी देखेंगे कौन से चैलेंजेस हैं, उसमें कोई है जो आपके साथ खड़ा होगा और उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मेरी सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब कोई हमारे साथ खड़ा हो जाए, हमारी ढाल बन के, तो वो अपने आप में एक हीलिंग का, एक दवाई का काम करती है हमारे लिए एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर साथ निभाने वाली एनर्जी है आपके लिए पाइल 1। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो फर्स्ट हाफ है, पहले जो 6 मंथ्स है, उसमें पेशेंस आपका आजमाएगी शायद स्पिरिट। अब आप कहेंगे कि ये अच्छा सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन देखिए जो लास्ट हाफ है ना, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, चीज़ें स्पीड पकड़ रही हैं। अच्छा हुआ कि पहले 6 मंथ्स में ये चीज़ मुझे नहीं मिली, अगर मिल जाती तो शायद मैं उसे संभाल नहीं पाता, क्योंकि शायद पहले 6 मंथ्स में आपकी सिर्फ हीलिंग ही चलेगी और 6 मंथ्स में आपको वो तैयार कर दिया जाएगा। आपके जो भी सरप्राइजेज, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको आप अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। तो लास्ट 6 मंथ्स 2022 के मुझे आपके बहुत स्पीड वाले और ख़ासकर बहुत हैप्पी, जिसमें आप एक्चुअल में ग्रेटफुल हो मिरेकल्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। तो मुझे एक एनर्जी यहाँ पर ये भी मिल रही है। लेट्स सी आपको कौन से मेन कीवर्ड्स हैं जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा काम करना है 2022 में। ओके, शफल करते हैं। थैंक यू। One more time please. And शून्य। कुछ लोगों की शादी लिटरली जुलाई 2022 में हो सकती है। 6 महीने पहले आपकी सिर्फ तैयारियां ही चल सकती हैं और फिर 7वें महीने में आपका ब्याह हो सकता है यहाँ पर। तो पहला आपका कीवर्ड है बोल्डनेस। यस, हमने यहाँ पर वही एनर्जी की बात की, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि अगेन रेनबोज भी हैं लाइफ में और तूफान भी हैं। आप हर एनर्जी को कैसे एम्ब्रेस करते हैं वो हमारे अस्तित्व को दर्शाता है। कुछ लोग खुशियों में ऐसे हैं और जब दुख आए तो हम ढीले पड़ जाए। नहीं, बोल्ड रहना है, हर चैलेंज के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए खुद को तैयार रखना है आपको। अगर आप देखें तो ये चैरियट की एनर्जी है इस ऑरेकल कार्ड में, जैसे वो रथ पर सवार है। तो चूज़ कीजिए रफ्तार को। अगर चैलेंजेस आते भी हैं ना, उनकी आंखों में आंखें डालकर आपको ये कहना है कि हाँ, मैं रेडी हूँ, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले बहुत चैलेंजेस देख चुका हूँ, तो मैंने बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी सीखे हुए हैं, बस अप्लाई ही तो करना है मुझे प्रैक्टिकली। तो बहुत प्रैक्टिकल भी रहने वाला है आपका 2022, रहना भी चाहिए। आई फील लाइक जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें हमारी प्रैक्टिकल चॉइसेस ही हैं जो हमारी सक्सेस को डिटर्मिन कर सकती हैं। यहाँ पर हम कितना पैसा खर्च रहे हैं, कितनी सेविंग्स में जा रहा है। रिसेशन का समय है, राइट। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर नहीं होगी, हम बजटिंग नहीं जानते हैं, तो हमारा थोड़ा सा डगमगा सकता है लाइफ हमारी। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच और मेन कीवर्ड है आपका बोल्डनेस। वी हैव मोरालिटी। मुझे इससे मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ, मुझे वो बहुत ही ऐसे कोई क्वीन, बहुत ही एक्सपेंसिव किसी की वाइब्स हों। सो आई फील लाइक कि आपकी जिस तरीके से आप दिखोगे भी ना, आप दिखते भी हो पाइल 1, उसमें एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई अपने बाल काटने वाले हैं, अपनी लुक में चेंज करने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा भी आप करें, लेकिन एक कहते हैं कि भीतर अगर हमारी अलाइनमेंट आ जाए ना, तो चेहरे पर नूर खुद ब खुद आ जाता है। वो एक्सपेंसिव एनर्जी झलकने लगती है हमारी आँखों से, हमारे ऑरा से। तो मुझे इस कार्ड से यही ऐसा लग रहा है कि विटनेस किया जाएगा आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो खास करके आपके इर्द गिर्द लोग हैं। मुझे आपकी रिस्पेक्ट में भी एक इजाफा होता हुआ दिख रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी 2022 में। आपकी जितनी भी डिफ़िकल्ट
एनर्जी है, या फिर आपके हेटर्स कह लीजिए, या लोग जो लोग आपको गॉसिप करते हैं, आप जैसे ना उस एनर्जी को ओन कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि तुम मेरे बारे में क्यों गॉसिप कर रहे हो, नो, आप क्या कह रहे हो कि मुझ में गुण है इस वजह से मेरे बारे में गॉसिप हो रहा है, मुझ में कला है इस वजह से मेरे हेटर्स हैं। आप चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देख रहे हो यहाँ पर, और उसकी वजह से एक नूर सा है आपके ऊपर। मैं आपको एक छोटी सी सलाह पालवान ये भी दूंगी कि आपको अपनी नज़र का कहते हैं नज़र लग जाना जल्दी, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए 2022 में। अब जब भी आप इस रीडिंग को देखें तब भी आप कोई क्रिस्टल ऐसा अपने पास, ब्लैक टर्मलिन हो गया, उसको रख सकते हैं, क्योंकि वो भी बुरी नज़र से हमको बचाने में हमारी मदद करता है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे बहुत सोने की तरह यहाँ पर चमक रहे हो, और सोना जो है पीला रंग खिंचता है, पीला रंग जो है वो खिंचता है अपने आप इर्द गिर्द की एनर्जी को, तो आप पीले रंग की ही एनर्जी में हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी नज़र लगने से आपको खुद को बचाना होगा। वी हैव प्रोटेक्शन, ग्रीन तारा माँ की एनर्जी है यहाँ पर। मैंने यही बात की, प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ग्रीन तारा माँ भी उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली उनका जो भी मंत्र है उसको अपनी प्लेलिस्ट में रखिए, उनको सुनिए। जब भी, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड एनर्जी है ये, आपका जब भी लगे कि एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन हो रही है, आंखें बंद कर कर एक बार नाम भी ले लोगे ना माँ का, तो वो भी आपको हील करेगा। ओके, तो ग्रीन तारा मंत्र को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए अगर नहीं किया है, उनका नाम जपना शुरू कीजिए, वो भी आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे। और मुझे यहाँ पर इस कार्ड से, ये है तो प्रोटेक्शन का कार्ड, लेकिन मनी आती हुई बहुत दिख रही है पहलवान। खास करके जो भी आपका 2021 का रहा है सीन, उससे तो 10 गुना बेहतर है यहाँ पर। मुझे गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको कोई गोल्ड की ज्वेलरी तोहफे में भी मिल सकती हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा, बहुत बड़ा आइडिया रहेगा 2022 में आपके लिए। आप जैसे कह रही हो कि अगर मेरे पास सेविंग्स है भी, तो मैं उसको बैंक में ऐसे नहीं रखना है, कैसे मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे मैं इसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ मनी को। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स, बजटिंग सीखना, पैसा कैसे काम करता है मार्केट में, इस पैटर्न को भी, इस स्टडी में भी आपका कुछ समय जा सकता है पहलवान, जो कि बहुत अच्छी बात है अगेन। लेकिन मनी यहाँ पर मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है आपके लिए। वी हैव ब्लूमिंग, यस पहलवान, यकीन मानिए अभी तक जो भी मैसेजेस आपको दिए हैं, ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। रोशनी, ब्लूमिंग, आप खिल रहे हो, आप डेफिनेटली खिल रहे हो। ये है वो स्ट्रगल के बाद का जो पीरियड आता है ना, जब न्यू बिगनिंग आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, सब कुछ आ जाए, उसके बाद वो स्थिर होने लगती है एनर्जी, नॉर्मल करती है अपने आप को। ये नॉर्मल एनर्जी है, जितना देखना था आपने देख लिया, और अब आपको उसके ब्लूमिंग, अब उसका रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। पहले बीज बोया, उसे सींचा, उसे धूप दी, पानी दी, अब उसके छोटे छोटे वो कलियां देखने को मिलना। तो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, जिसमें भी आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम को लगाएंगे, अपनी डिज़ायर्स, अपनी ड्रीम्स डालेंगे जिस भी चीज़ में, उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो आपके जो मेन यहाँ पर की वर्ड्स हैं वो है बोल्डनेस, प्रोटेक्शन, मोरालिटी एंड ब्लूमिंग। ओके, नाउ लेट्स सी मेन चैलेंजेस क्या हैं, किनको आप ओवरकम करेंगे यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please, and Shunya. We have the empty room. तो मेन चैलेंज आपका यहाँ पर खुद के साथ कंफर्टेबल होना, कि कैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं लोगों से, या फिर आपको अकेलेपन से डर लगता है, या फिर अपने आप से कहीं ना कहीं आप भाग रहे हो, अपने सच से। ये भी पॉसिबल है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें उस वक्त कोई ना कोई रेवलेशन आपकी, रिसेंटली कोई ना कोई रेवलेशन हुई है आपके बारे में। जैसे मान लीजिए किसने आपको कहा कि आप हीलर हैं, आप साइकिक हैं, आपने सुन तो लिया इस सच को, लेकिन अब आप भाग रहे हो कि पता नहीं ये सच है भी या नहीं, सच है भी या नहीं।
तो आई फील लाइक कि चैलेंज आपका यही रहेगा कि कैसे आप अपने ट्रुथ को स्वीकार करें ताकि आप अपने आप से ना भागें। और जब भी हम अपने आप के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, हम रिदम में आने लगते हैं। तो मेन चैलेंज आपका यही है द एम्प्टी रूम से कि कैसे आप एकांत या शांत एनर्जी के साथ ढल जाएं और आपकी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं माया के साथ आप कैसे उस इल्यूजन को भी समझ पाएं और उसका जो भी जाल है उसको भी काट पाएं। मेडिटेशन यहाँ पर बहुत मेडिटेशन आपका हो सकता है कि करने का मन तो है लेकिन शायद वो कर नहीं पाते हो, या समय नहीं निकल पाता, या कोई बहाना आ जाता है, या फिर मन नहीं टिकता। तो 2022 में ये चैलेंज को आप डेफिनेटली ओवरकम करेंगे। आपकी जितना भी टाइम फ्रेम है मेडिटेशन का उसको तो आप यहाँ पर बढ़ा रहे हो। हमारे पास अगला कार्ड है द मिस्टिक। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों को कोई रेवलेशन तो हुई है, या तो आपने किसी से टैरो रीडिंग ली है रिसेंटली, या फिर आपने अपना जन्म पत्री जिसे कहते हैं उसे खुलवाया है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई रेवलेशन पता लगी है। बस चैलेंज यही है कि कैसे आप उसके साथ खुद को कंफर्टेबल कर लें, कैसे आप अपनी इस नई इन्फॉर्मेशन जो आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता चली है उसके साथ नॉर्मल हो जाएं, उसको एक्सेप्ट कर लें। बहुत बड़ा हिस्सा है जैसे आपकी पर्सनालिटी का जिसको आप एक्सेप्टेंस में लेकर आओगे 2022 में। ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन है। पाल 1 वी हैव द ऑर्फन। ये कार्ड अबैंडनमेंट जो फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, जहाँ पर हमें लगता है कि हम एक फैमिली में हैं तो लेकिन उसके बावजूद एक खालीपन सा है, या फिर आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से सब मिला, आपको प्यार बचपन में सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी आपको था कि ये धरती मेरी नहीं है, मेरा घर कहीं और है। तो वो एक अबैंडनमेंट या फिर वो एक खालीपन, एक अकेलेपन की जो फीलिंग होती है ना, उसको भी यहाँ पर आपको फेस करना होगा 2022 में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से भी आप बहुत बार जो एक्सपीरियंसेस है उसमें ढल नहीं पाते हो, या फिर एक्सपीरियंस शुरू होने से पहले ही आपको ये लगने लगता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि ये लोग मेरे नहीं हैं, ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। तो वो एक इंस्टेंट नो आ जाती है आपके भीतर, वो आपकी शैडो की वजह से। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग स्टार सीड्स हैं जिसकी वजह से ये फन को ऐड करना, ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी ना आपकी जो, उसकी वजह से ये ठीक होगा। ये ऑर्फन फीलिंग कि मैं अकेला हूँ, सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद एक कमी खलती है मेरे अंदर, उस फीलिंग को आप फाइट करोगे 2022 में। बहुत इमोशनल एनर्जी है ये। अगर आप में से कुछ लोगों ने 2021 में डेफिनेटली किसी को गवाया है, जो लोग तारा भी बन गए हैं आपके फैमिली या आपके लाइफ में कुछ लोग, आई फील लाइक आप उस इमोशनल ट्रॉमा से भी अपने आप को उभारोगे। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी आपकी लव, करियर, हेल्थ, ओवरऑल आपके लिए टैरो से गाइडेंस क्या है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव नाइट ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, we have 5 of cups, 2 of pentacles and 6 of cups. I feel like कि आप लीस्ट रेजिस्टेंस जैसे कहते हैं ना, करियर में, लव में, ओवरऑल में बात कर रही हूँ, आप उसी पाथ को चूज करोगे जिसमें आपका मन है। आप जैसे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं खुद को। अगेन यही मैसेज है कि अपने सच को स्वीकार करना और उसे जीना। उससे मेरा मतलब क्या है, अगर आपको मान लीजिए कोई काम है, करियर में कोई काम कर रहे हो आप,
अच्छी आपको सैलरी मिल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसको करके आप खुश नहीं हो काम को, आप वैसे मर मर के ये काम कर रहे हो। 2022 में आपके पास वो रिसोर्सेज भी होंगे, वो ताकत भी होगी, वो आइडिया भी होगा उस जॉब से मूव ऑन करने का, क्योंकि आप कह रहे हो कि इसमें मेरा दिल नहीं है, मेरा पैशन नहीं है इसमें, तो मैं क्यों कर रहा हूँ इसे। बोल्ड एनर्जी, अगेन वी हैव बोल्डनेस। अपनी पावर में आने के लिए भी ये एनर्जी लगती है, यू नो। सो यस, आई फील लाइक कि आप लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को चूज़ करोगे, जिसमें आप जो दिल कह रहा है उसे फॉलो कर रहे हो, अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी को आप दिखाना चाहते हो। अब 6 ऑफ कप्स की भी अगर बात करें, ये सोलमेट एनर्जी, चाइल्डहुड ड्रीम्स के बारे में भी बात करती है। आई फील लाइक कि कुछ लोगों को यहाँ पर जो भी आप बचपन में करना चाहते थे वो करने का आपको मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये बारात जो है, क्योंकि ये दूल्हा लिटरली जैसे घोड़े पर सवार है, तो ये दूल्हे की एनर्जी है, लेकिन आप अपनी ही एनर्जी के अनुसार इस मैसेज को सुनिएगा। कुछ लोगों के लिए ये फीमेल भी है, राइट। तो 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों का उनके सोलमेट के साथ जैसे शादी हो रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ पहलवान के मैसेज देते हुए कुछ लोगों को। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लाइक कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ पर फॉरगिव करोगे, आप उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, आपको जो भी हर्ट एनर्जी है उनको लेकर आप वो उनको जाहिर करोगे, और फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मुझे आपका आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप भी तकलीफ़ में थे और फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं भाग रहे थे। जैसे बैठने की ज़रूरत है यहाँ पर किसी को, और बैठकर बात करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे उसमें मुझे हर्ट हुआ था और मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ की आप मुझसे माफ़ी मांगे, यू नो। तो यहाँ पर मुझे वैसा ही एक्सपीरियंस है कि फैमिली के साथ वो बातचीत होगी और वो एक्सेप्टेंस में आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल से अगर आपका कोई करियर है, मान लीजिए जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया है, हर्ट इन द सेंस कि क्लाइंट्स मैनिफेस्ट नहीं हुए या फिर आपका प्रोडक्ट उतना पॉपुलर नहीं हुआ, 2022 में वो एक बिजी एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है, जिसमें हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर टीम को भी या किसी पार्टनरशिप को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करें, क्योंकि वो काम शायद इतना बढ़ सकता है आपका। ठीक है, अगर यहाँ पर हम हेल्थ की बात करें, अगेन आपकी इमोशनल हेल्थ ज़्यादा आ रही है, तो अपनी इमोशनल हेल्थ का आपको ज़रा ध्यान रखना है। भांप आ रही है, जैसे कहते हैं ना, भांप लीजिए वो नेचुरल वे में, जैसे हम अपने सर्दी ज़ुकाम को भी हील करते हैं। तो प्राणिक हीलिंग कुछ लोगों के लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत मदद कर सकते हैं आपकी इमोशंस को हील करने में। कभी कभी क्या होता है ना, इमोशंस कब ख़राब होते हैं, जैसे सर में दर्द हो और लगातार अगर सर में हल्का हल्का दर्द रहे ना, उससे भी मूड ख़राब रहने लगता है हमारा। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन बॉडी मैनिफेस्ट हुई है, कुछ भी पेन मैनिफेस्ट हुई है, उसको हील करने में आपकी मदद करेगा और उसकी वजह से आपकी इमोशनल जो हेल्थ है उसमें सुधार आएगा। मनी की एक और मैं यहाँ पर आपको करियर का मैसेज देना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर करियर के लिए कुछ लोग अपने वतन या जिस भी देश में आप हैं उसको छोड़कर कहीं और ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये ट्रैवल का ही कार्ड है। इसकी बहुत एम्बिशियस एनर्जी होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये जगह एक्सप्लोर करना चाहता है। और आपके लिए यहाँ पर भी सैजिटेरियस की ही एनर्जी है, ये भी ट्रैवल की ही एनर्जी मानी जाती है। तो यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल है 2022 में करियर को लेकर। नाउ लेट्स सी आपके लिए हार्ट, आपके लिए स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस क्या है यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा को लेकर। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, वी हैव राइट ऑर्डर। लुक पहलवान, डू द राइट थिंग, यू नो। वो सिर्फ भीड़ में आकर वो मत करना। आपके लिए स्पिरिट गाइडेड मैसेज भी यही है कि राइट ऑर्डर, हायरोफेंट एनर्जी, जो करेक्ट है, जो आपको लगता है कि सही है, जो आपके बिलीफ सिस्टम को आपके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करती है, एनर्जी, एक्शंस, बातें, शब्द,
वही उसी को जीना है आपको, कुछ भी फेक नहीं करना है या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं करना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी राइट ऑर्डर से आपकी जो घर की रिवायतें हैं, जो घर की परंपराएं हैं, वो भी बहुत बड़ा आपकी लाइफ में एक रोल अदा करने वाली हैं। जो भी आपके माता पिता सोचते हैं, मुझे बहुत ही अनख, हम पंजाबी में बोलते हैं अनख, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे अच्छे से चैनल नहीं हो रहा, जैसे कहते हैं ना कि प्राइड, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ इस बात को, प्राइड, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वाली एनर्जी है। तो जो कहा उसको जीना भी, बेसिकली राइट ऑर्डर, उसको राइट ऑर्डर ही कहूँगी मैं। तो स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस में भी यही है कि अपने सच को जीना है आपको, और हर वो फेक एनर्जी को बस नो बोलते जाना है आपको। वी हैव कॉन्फिडेंस, वी हैव बोल्डनेस। तो यस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, यही चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे, यही चीज़ें हैं जो आपको एक भीड़ में पहचान बनाने में आपकी मदद करेंगे। जितना हो सके अपनी बोलने के जिस तरीके से आप बोलते हैं, किस टोन में बोलते हैं, किस स्पीड में बोलते हैं, आपके हाथ पैर कैसे चलते हैं, आप चलते कैसे हैं, आपका पोस्चर क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपको एक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ऐड कीजिए अपनी लाइफ में कुछ ज़ुबानें अलग अलग सीखिए। अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो अपनी हिंदी को बेहतर बनाइए, अपनी इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश को बेहतर बनाइए, लेकिन ऐड कीजिए जो भी चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। बेसिकली आपको उसे करना है। यहाँ पर आपका फाइनल कार्ड है यहाँ पर, आई चेरिश एवरी सेल इन माई बॉडी। यस, अपनी बॉडी को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिज़र्व करती है, अपनी आप को वो रिस्पेक्ट देना जो आप डिज़र्व करते हो। पहला स्टेप ना हमारे खुद से शुरू होता है। हम कहते हैं ना कि लोग मुझे प्यार नहीं देते, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो? क्या आप अपने आप को प्यार करते हो? पहला स्टेप हमें खुद उठाना पड़ेगा, पाइल 1। तो शुरुआत खुद से कीजिए, फिर आपको वो एनर्जी आपके एनर्जी वेब में भी आपको मैनिफेस्ट होती हुई दिखेगी। अपनी बॉडी से शुरू कीजिए। कुछ भी आपकी बॉडी में ऐसा है जो पेन बॉडी का है, या फिर आपकी बॉडी में आप कोई बदलाव चाहते हैं, या बस आप हैप्पी महसूस करना चाहते हैं अपनी बॉडी को लेकर, आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। ये आपकी एफर्मेशन भी हो सकती है, आई चेरिश एवरी सेल इन माई बॉडी। खुद को इतना प्यार दे दो कि प्यार से ही भर जाओ, रेनबो आप खुद ही बन जाओ सातों के सातों रंग आप में ही आ जाएं। ये चक्रा के बारे में भी बात करता है, तो चक्रा हीलिंग भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट रहेगी। तो यस, पाइल 1 बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है और मैं बहुत खुश हूँ ये सारे तमाम मैसेजेस आपको डिलीवर करते हुए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ये एनर्जी आपको अच्छी लगी है मेरी, या मेरे रीड करने का जो स्टाइल है वो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको इस फैमिली में पाकर। और यस गाइस, ये पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग है। और खुश रहिए गाइस, खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी ईयर 2022 के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है। हम जर्नल थीम से इस रीडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए शफल करते हैं ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. We have eclipse in Libra, number 31. Rebalance, re-evaluate relationships, justice and fair play. Option 2.
मून इन स्कॉर्पियो, नंबर 20, ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज इन योर इमोशनल लाइफ। ओके, बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर पाल 2। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक वो एटीट्यूड होता है ना हमारे अंदर आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब बहुत हो गया, अब खुद कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी जो है वो पटरी पर नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इसी एटीट्यूड में आओगे 2022 में, जिसमें आप कहोगे कि कुछ भी मुझे रिपीट नहीं करना है, गलतियां जो मैंने पहले की हैं उसकी मुझे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और मुझे मेक श्योर करना है कि जितनी भी इम्बैलेंस मेरे पिछले 10 सालों में रहा है, या 5 सालों में, या 2 सालों में रहा है, अब मुझे इसको बैलेंस में लेकर आना है, क्योंकि मैं कब तक ऐसे ही लाइफ को जीऊंगा। बेसिकली आप जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद के साथ कर रहे हो, और जिसका जो भी आंसर है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो लोगे, और उसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है पाल 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप वेट नहीं कर रहे हो कि कोई 10 ऑफ कप्स, कोई इंद्रधनुष निकलेगा, कोई मिरेकल होगा और फिर मेरी लाइफ बदलेगी। आप ये नहीं कह रहे हो। बहुत ही मेंटली कोई इतना स्ट्रांग है यहाँ पर जो कह रहा है कि हाँ, चेंज मुझे खुद लेकर आना होगा, मुझे बदलना होगा। अगर मेरे रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे खुद के भीतर भी बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। अगर करियर में मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, और ये तभी हम कर पाते हैं जब हम खुद के साथ जेन्युइनली बैठकर खुद के साथ ना हम ये क्वेश्चन करते हैं कि वाई, ये हो क्या रहा है और मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके एटीट्यूड में है पाल 2, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लियो की एनर्जी में बहुत रहोगे पाल 2 2022 में। आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लियो की एनर्जी से मेरा मतलब ये है, अगर कोई रिश्ते से कोई बाहर जा भी रहा है, आप कह रहे हो ओके, आप आए थे अपनी मर्जी से, जाना है तो जाओ, लेकिन मैं अब अपनी एक्सपेंसिव एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगा आपको मनाने में। अब मैं अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाहता हूं, राइट? और उस फाउंडेशन में जिसने टिकना होगा वो टिक जाएगा, जिसको जाना है वो जा सकता है। इस एटीट्यूड में आप आ रहे हो। अगर यहाँ पर हम बात करें, ये जैसे वो वकालत या फिर वो कोर्ट केसेस होते हैं, और वो कहते हैं ना कि कानून दलील, मतलब कानून जो है वो इमोशनल एनर्जी पर काम नहीं करता, हमें फैक्ट्स चाहिए। तो अगेन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो 2022 में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप इस एनर्जी में आते हो जहाँ पर आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हो, वो आपकी सक्सेस का ना वो आगाज़ होता है। वो आपकी सक्सेस का, जहाँ पर आप ऊर्जा को यूट्यूब पर कोई शॉर्ट वीडियो देख ली, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली, नो, आप उसी समय को खुद को एजुकेट करने में लगा रहे हो, खुद की कमियों को ठीक करने में लगा रहे हो। वो हमारी रियल लाइफ का ना एक आगाज़ होता है, और मुझे वही आगाज़ यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए सरप्राइजेस क्या क्या हैं। पाल 2, थैंक यू। आज स्पिरिट बहुत ही सॉफ्ट टोन में है, मैंने ये खुद नोट की है बात। वी हैव 6 of Wands, यस, ओ माई गॉश पाल 2, आपको नजर ना लगे, ये शेर की दहाड़ जिसे बोलते हैं, लिटरली वही है यहाँ पर। काश मैंने ये पाल चूज किया होता। 6 of Wands, रिकग्निशन, सक्सेस, प्रमोशन। आप कह रहे हो कि अच्छा ये राउट है, कितने लोग आ रहे हैं मेरे साथ, और आपका आंसर आपको कोई दे रहा है कि कोई नहीं, तुमको अकेले ही चलना होगा, और आप उस चीज़ को उसका स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। आप कह रहे हो कि ओके, अकेले तो अकेले सही। सो 2022 आपका साल है पाल 2, ये साल आपका है 2022। इसमें आप जो भी आपका वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर वो लगेगा, आप उसको लगाओगे भी, और आप अचीव बहुत करोगे।
खास करके करियर में ये मैं बात कह रही हूँ, पायल 2 आप बहुत ज़्यादा अचीव करने वाले हो। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ लोग स्टेज वर्क को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक पहचान, जैसे कहते हैं ना कि एक पहचान चाहिए मुझे मेरे टैलेंट्स के लिए, मुझे मेरे एक रुतबा चाहिए मुझे, और वो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए ऐसा एटीट्यूड। एंड आई फील लाइक वो 6 ऑफ wands से आपको आएगा, वो स्पॉटलाइट आपको मिलेगी। इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके कॉन्फिडेंस का है। आपका टैलेंट तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा योगदान जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हो, जिस ऑरा में आप हो, वो एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगी। और तो बिगेस्ट सरप्राइजेस में आपके यही है कि सक्सेस है मेरी जान, बहुत सारी सक्सेस हैं। वी हैव 7 ऑफ wands, लुक 6 ऑफ wands, 7 ऑफ wands, प्रोग्रेस, 6 के बाद 7 प्रोग्रेस है यहाँ पर। और अब ना सूरज वो चमकेगा सर के आपके जैसे, साथ साथ चलेगी स्पिरिट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 2022 में एक्चुअल में आप अपनी लाइफ के जो बिगेस्ट डिसीजंस हैं उनको लोगे टर्निंग पॉइंट्स, या फिर अपनी लाइफ के जो बड़े जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भी जीने वाले हो। और उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट गाइडेंस भी रहेगी। कुछ यहाँ पर ऐसे इनलाइटेंड सोल्स रहेंगी आपकी एनर्जी वेब में जो आपको चीयर अप करना, वो कहते हैं ना कि मेरी स्पिरिचुअलिटी मुझे चीयर अप कर रही है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आप अकेले भी बैठे होंगे, आपके दिमाग में यही आवाज़ें गूंजेंगी कि तुम कर सकते हो। माना कि कोई साथ नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो, और उसकी वजह से आपकी मेहनत लगेगी बहुत, आप करोगे भी बहुत। यहाँ पर इनलाइटेंड सोल्स हैं आपके इर्द गिर्द। ये अगेन एनर्जी वाइज भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके गुरु हो सकते हैं। सूरज को हम गुरु के रूप में भी गिनते हैं। गुरु कोई ऐसा नहीं होता कि जिसने चोला पहना हो वही गुरु हो। गुरु कोई भी हो सकता है जो हमको हमारे लाइफ पर्पस के बारे में कोई बात बताए। कभी कभी तो छोटा बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है, आपको पता है। उसकी मासूमियत से भरी हुई कोई बात आपको रास्ता दिखा सकती है। तो गुरु कोई भी हो सकता है जिससे आपको कुछ अच्छी बात सीखने का मौका मिले। कुछ लोगों के लिए स्कूल टीचर हैं आपके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक बिगेस्ट सरप्राइज में आप अपनी लाइफ का, जितना भी अभी तक आपकी लाइफ रही है, आप अपनी लाइफ की बेस्ट बॉडी, फिजिकल स्ट्रेंथ उसको मैनिफेस्ट करोगे। इससे पहले शायद आपने इतनी खूबसूरत बॉडी अपनी जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ, जैसे बहुत ही कोई फिट है और बहुत कोई कह रहा है कि यस अब मैं अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऐसी ही बॉडी अपने लिए चाहिए थी। तो आप ऐसी बॉडी को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करोगे। मुझे बहुत पावर महसूस हो रही है पाल 2 आपके लिए। लेट्स सी कौन सी कीवर्ड्स हैं जिनके साथ आपको यहाँ पर मेन काम करना है पाल 2। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव करेज। करेज, यस। निश्चय कर अपनी जीत करो। फैसला करो, टारगेट बनाओ और कहो कि बस यही चाहिए। इसके लिए रात भर जगना पड़े वो भी करेंगे, लेकिन करेंगे यही। यहाँ पर जैसे कोई सेकंड ऑप्शन रख ही नहीं रहा अपनी डिक्शनरी में, अपनी जर्नल में लिख ही नहीं रहा कि ये मेरा सेकंड ऑप्शन। आप कह रहे हो कि नो, ये मेरा गोल है और मैं इसको ही अचीव करके दिखाऊंगा। ये मेरी लाइफ की रियलिटी है, मुझे इसको ही जीना है। ये एक अलग किस्म का पागलपन है, आपको पता है। इसके दरअसल लोग कायल हैं। अगर हम भीड़ की बात करें तो दरअसल लोग ऐसे रोल मॉडल्स के कायल होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा नामुमकिन सा करके दिखाते। एक पागलपंती है, और मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से इस बात को कह रही हूँ पाल 2। एक नज़ाकत है, एक भोलापन है, एक स्वीट एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम एक पागलपंती है कि मुझको ये चाहिए जी। आप कह रहे हो कि मैं ये नहीं पा सकता, ओके, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा। करेज, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपके लिए लिटरली एमेथिस्ट के साथ काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कहने को वो साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने में काम आता है क्रिस्टल, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअल में एमेथिस्ट ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल जो हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट और शैडो, उसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल माना जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रदान करता है वो हमें।
ओके, तो आपके लिए इस क्रिस्टल के साथ काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी हैव री इन्वेंशन, यस, री इन्वेंट योर सेल्फ, बेस्ट से बेस्ट एनर्जी को क्लेम करना, चूज़ करना, उसके साथ काम करना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, लाइफ उनकी बहुत ही ऐसी रही होगी, लेकिन उसके बावजूद वो हंसना नहीं भूले, उन्होंने खुद पर काम करना नहीं छोड़ा। तो आई फील लाइक कि आप बहुत मेंटली स्ट्रांग लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो। नए दोस्तों के लिए तैयार रहिए पाल्टो, नए दोस्तों के लिए। ये लोग आपकी एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे 2022 में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो ऑपोजिट सेक्स को देखने का जो नज़रिया है, आप जिस भी एनर्जी में है, मेल फीमेल, आई फील लाइक कि आपका ना एक नज़रिया बदलेगा। फ़िलहाल जैसे शायद पिछले कुछ सालों में भी या फ़िलहाल भी आपका जो जिस तरीके से या तो आप ऑफेंड बहुत कर देते हो या फिर लोग आपसे जेलस बहुत है, ऑपोजिट एनर्जी। लेकिन इस नए साल में ऑपोजिट सेक्स जो है ना वो कंफर्टेबल एनर्जी में है आपके साथ। अगर आप मेल हैं तो आपको अगर 10 फीमेल्स के साथ एक टीम में काम करने का मौका मिले तो आप उसको बहुत नॉर्मली देखोगे। आई होप कि मैं इस मैसेज को सही ढंग से दे रही हूँ। जैसे कि ऑपोजिट सेक्स के साथ एक अलाइनमेंट में आना, वो चीज़ अब जैसे या तो पहले तो शायद आप उससे भाग रहे थे, शाय एनर्जी में थे शायद कि नो मुझे सिंपल रखना है चीज़ों को, बट लेकिन अब जैसे आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे और उसकी वजह से एक साइकोलॉजिकली ना काम कैसे करते हैं ऑपोजिट सेक्स, क्या क्या भावनाएं जुड़ी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है, आप उसको उस नॉलेज को यहाँ पर पढ़ाओगे। टीम वर्क है इस पाल के लिए, टीम वर्क मैनिफेस्टर, तो लीडरशिप रोल है कुछ लोगों के लिए लिटरली। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, वेरी नाइस। तो हीलिंग है यहाँ पर। डिवाइन फेमिनिन माने कि खुद को इतना हील कर लेना ताकि हम अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को खुद ब खुद ही अट्रैक्ट कर लें। और ये गुलाबी सा रंग ऐसा लग रहा है कि सेल्फ लव पर फिलहाल बहुत काम चल रहा है इस बाल का, बहुत अच्छी बात है। और ये सेल्फ लव की एनर्जी ना आपके लिए गुड लक भी लेकर आएगी। वी हैव फ्रॉग स्पिरिट और यहाँ पर ये है रैबिट स्पिरिट। रैबिट लिटरली धन को लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई मैनिफेस्ट हो सकता है, पेट रैबिट, शायद आपका मन है। तो आप जैसे गुड लक को ही, मिरेकल्स को ही यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे। किसी का तो कोई गुड लक, आपका कोई प्रिंस चार्मिंग वो भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आ सकते हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को ही अट्रैक्ट करेगी, राइट। वी हैव यूनिवर्सल कनेक्शन। सी, मैंने लिटरली आपसे कहा आपका एनर्जी वेब। वाइज, कम उम्र में मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लोग जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, कम उम्र में देख बहुत कुछ लिया है लेकिन उसके बावजूद विजडम बहुत है, टूटे नहीं, जारी रखा उन्होंने अपनी यात्रा को। तो आप बहुत ही कमाल के लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, कमाल के। ये है भी, ये पोजीशन भी जो होती है, ये रामादासा, ये अट्रैक्ट रिसीव करने की ही मानी जाती है। अगर आप में से कुछ लोगों को रिसीव करने में भी प्रॉब्लम है कि आप देते बहुत हो, प्यार मोहब्बत इश्क बांटते बहुत हो लेकिन मिलता नहीं है, इस पोजीशन में बैठना शुरू कीजिए। आंखें बंद कर अपने श्वास पर ध्यान लगाइए और इसमें बैठना शुरू कीजिए। वो आपको रिसीव करने में ये एनर्जी मदद करेगी, ओके। और यूनिवर्सल कनेक्शन से अलग अलग किस्म के लोग, अलग कंट्रीज से, अलग स्टेट से हो सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन टीम वर्क मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके कीवर्ड्स यहाँ पर करेज, डिवाइन फेमिनिन, री इन्वेंशन, यूनिवर्सल कनेक्शन, ओके। लेट्स सी कौन से चैलेंजेस को यहाँ पर आप ओवरकम करोगे। पाल्टो, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस पाल्टो। One more time, please. Wow. And शून्य। पाल 1 में भी ऐसे ही गिर गए थे कार्ड।
One more time, please. And Shunya. We have the womb. खिलने नहीं देते थे शायद आप पहले चीज़ों को, या आपकी यही अगेन वो प्रॉब्लम हो सकती है कि रिसीव करना, रिसीव में कभी कभी रिस्पेक्ट रिसीव करने में टैलेंट बहुत हैं, लेकिन जैसे ही कोई अप्रिशिएट करने लगे आपको, आप खुद ही कह देते हो नो 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 मेरा टैलेंट इतना अच्छा नहीं है। जैसे जो चीज़ें जन्म ले, वो माने कुछ खिलना, कुछ जन्म लेना चीज़ आपके थ्रू, राइट। और आपका चैलेंज क्या है कि आप प्लीज़ इस एनर्जी को ब्लॉक ना करें। आपके अंदर बेहतरीन टैलेंट्स हैं, आपके अंदर बेहतरीन रोशनी छुपी हुई है, उसको जन्म लेने दीजिए। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका मोल भाव मत करने लगिए, उसको इस नज़र से मत देखिए कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितनी छोटी है, इसको लूँ या इसको ना लूँ। नो, हर वो चीज़ जो आपके जो भीतर है, जो नेचुरल टैलेंट्स है, उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करें। उस अपॉर्चुनिटी को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। पार्ट 2, द वूम लिटरली स्क्रीम कर रहा है, जैसे आपका भीतर जो ब्रह्मांड छुपा बैठा है आपके भीतर, कि मुझे बाहर निकलने का मौका दो, मुझे जन्म लेने का मौका दो। पार्ट 2, ये नया साल आपका रहेगा। चैलेंज में भी बस यही है कि जो भीतर है उसको बाहर लेकर आओ, उसको ब्लॉक मत करो। कुछ लोगों के लिए चैलेंज आपका जिस भी तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर जजमेंटल एनर्जी में चले जाते हो, या खुद को इतना क्रिटिसाइज करने लगते हो कि नो 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 ये अच्छी नहीं है, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है। प्लीज़ वो मत करो। छोटी छोटी प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है ना आपको अपने बारे में, उसको खुद को थपथपाओ, उसका अपनी पेट थपथपाओ। हो सकता है कि कोई और ना थपथपाए, तो फिर खुद को तो खुद ही करना पड़ेगा ना। कोई तो होना चाहिए पेट थपथपाने के लिए, किसी और के हाथ नहीं तो खुद के ही सही। तो खुद को आपको यहाँ पर अप्रिशिएट करना है। वी हैव द हंटर, स्पीड, टिकना नहीं। बेसिकली एक दरवाज़ा बंद है तो कैसे दूसरे दरवाजे की खोज में, वैसे ही तभी निकल जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना कि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से गई तो गई, और क्या है मेरे लिए। तो अगेन मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत यहाँ पर लगेगी। पाल 2 आपको बहुत हर वो चीज़ को नकारिए, उसको अपने जो भी आपके मेंटली वीक करती है चीज़, वो कोई अगर एंटरटेनमेंट की कुछ हो सकता है, कुछ वीडियोस हो सकती है, कुछ सॉन्ग्स हो सकते हैं, और वो हर चीज़ जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए, उसको अपना समय देना है बेसिकली आपको, ताकि अगर एक अपॉर्चुनिटी गई तो फिर दूसरी साथ ही में हम ढूंढने लगे। टाइम नहीं वेस्ट करना। वी हैव द पिलग्रिम, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा जाता है। अंदर सब सही होना तो बाहर सब सही हो ही जाता है, हम कर ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। तो 24 आवर्स जो भी हैं आपके 2022 के, अभी से मैं तो कहती हूँ जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तभी से ही शुरू कर दो कि सब कुछ करो, प्रैक्टिकल रहो, लेकिन एक स्पिरिचुअल टच दो अपने 2024, जो अपने 24 आवर्स है उसको। उसमें से 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 1 घंटा दो, वो आपकी खुद की श्रद्धा है। लेकिन मेन चैलेंज यही है कि कैसे आप माया का हिस्सा हो, मटेरियल लाइफ का हिस्सा हो, लेकिन इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी कैसे आपने दर्ज कर रखा है, स्पिरिचुअलिटी को भी कैसे साथ में लेकर चलते हो आप। ये भी मेन चैलेंज रहेगा आपका। ज़्यादा माया के पीछे भी नहीं भागना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच भी देना है अपनी लाइफ को। ओके, नाउ लेट्स सी, आपके टैरो से देखते हैं आपके लव, करियर, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, कोई भी यहाँ पर जर्नल मैसेज टैरो से। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द डेविल। डेविल यहाँ पर स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें इस डेक में, यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये डेविल की जैसे एक जंजीर सी है, अगर आप ध्यान से देखें
इस डेविल कार्ड को। यहाँ पर कोई पर्सन, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में है, कोई एडिक्शन है। ये मेरे लिए स्ट्रेंथ है, खास करके मटेरियल वर्ल्ड को चलाने के लिए जो स्ट्रेंथ लगती है। तो जो हम बात कर रहे थे वही यहाँ पर थीम कंटिन्यू हो रही है। वी हैव किंग ऑफ रॉड्स, माने कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, और है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। वाओ। तो यहाँ पर अगर हम आपकी करियर की बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में आपकी प्रॉमिसिंग एनर्जी है। प्रॉमिसिंग एनर्जी कैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उसमें से जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगी एनर्जी, जो भी करियर ऑप्शन जो लॉन्ग टर्म में देगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हों जो पहले तो आपको कहेंगे कि ये मिल जाएगा, ये पैकेज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है। आप यहाँ पर दूरदर्शिता का ध्यान रखते हुए आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी बेनिफिट देगी, और आप वही अपॉर्चुनिटी को साथ में लेकर चलेंगे। इसकी स्पीड स्लो हो सकती है, इस अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ माने कि इसमें स्लो हो सकती है, लेकिन अगेन प्रॉमिसिंग है, प्रॉमिसिंग है। इसमें बहुत सारे मुझे गिफ्ट्स, बहुत सारे समय समय पर स्वीट सरप्राइजेज, जैसे जॉब की अगर बात करें तो प्रमोशन हो गई, बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च किया तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, वैसी एनर्जी है, प्रॉमिसिंग एनर्जी है। धीरे धीरे बिल्ड करना ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग बनाए हम धीरे धीरे। जब एक ही दम रॉकेट की तरह आगे बढ़ते हैं ना, गिरने के चांसेस बहुत होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें बारीकियों का ध्यान रखने का समय नहीं होता। ऐसे अगर एनर्जी है, राइट। तो करियर में आप बहुत ही प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में जो आपको चीज़ें खुशी देंगी उसको चूज़ कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के अगर बात करें लव रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैशन, क्रिएटिविटी, रोमांस, लवर से पहले दोस्त कितने हैं आप इस फैक्टर को बहुत ध्यान में रखोगे। आप कह रहे हो कि ओके रोमांस है, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज है, लेकिन दोस्त कितने हैं हम, क्योंकि ये प्यार ना ये 24 घंटे नहीं रहेगा। एक वक्त में हमें दोस्त भी बनना है या हमें एक दूसरे को सलाह भी देनी है, राइट। तो आप इस फैक्टर को बहुत ध्यान में रखोगे कि जिसके साथ भी आपका एनर्जी एक्सचेंज है लव में, वो आपका कितना अच्छा दोस्त है, कितना गहरा दोस्त है। कुछ लोगों को यहाँ पर स्लो शुरुआत करने को ही कहा जा रहा है कि एकदम से जंप मत करो, पहले एक दूसरे को जान लो, अच्छे दोस्त बन जाओ, फिर बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, और फिर धीरे धीरे वही प्यार में बदल जाएगा। तो कुछ लोगों को इस अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। द डेविल से अगेन बहुत स्ट्रेंथ। आपकी अगर हेल्थ की बात करें, बीस्ट एनर्जी है गाइस ये। तो जिम में बहुत आपका समय लगने वाला जिम में बहुत समय लगने वाला है पालतू। यहाँ पर भी हम वैसे ही एनर्जी देख रहे हैं। तो यस, हेल्थ वाइज अगर देखें तो आप अपनी बॉडी का खास ध्यान रखेंगे, और 8 ऑफ कप से आपकी जो इमोशनल हेल्थ भी है उसमें भी सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेट को करेंगे जो आपको इमोशनली बर्डन या इमोशनली आपको टॉर्चर या है तो है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं है कुछ चीज़ों में, आप फाइनली उन चीज़ों को लेट को कर पाओगे। तो यहाँ पर इमोशनली भी आप काफ़ी अपने आप को हील करोगे। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर आपके हार्ट स्पेस, हार्ट चक्रा के लिए। थैंक यू। वी हैव वर्दी, यस। पूरी रीडिंग में यही तो बात की है हमने। आप क्या डिजर्व करते हो, बस उसको चूज करो। यू आर वर्दी। आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी बहुत। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं या फिर आपको किसी ने कुछ कह दिया और उसकी वजह से आप थोड़ा सा वीक महसूस करने लगे, आई फील लाइक आप इस पैटर्न को भी यहाँ पर हील करोगे। ज़्यादा परवाह नहीं करनी लोगों की, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, और हर वो चीज़ जो आपको आपके सच से दूर कर रही है। बेसिकली स्पिरिट यही चाहते हैं कि आप उसको एक पॉइजन की तरह निकाल दो, बस उसको कहो कि ये है ही नहीं मेरे लिए। अपनी वर्थ को पहचानो। ये मुझे इस बारे में भी मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप
किन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, इसको भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। क्या वही लोग आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो क्यों? तो एनर्जी एक्सचेंज क्यों? बेसिकली अपने लेवल के एनर्जी लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना, वैसी एनर्जी है। स्टार सीड, माय गॉड, या कुछ लोग अपने स्टार सीड पर्पस को जिएंगे। ये सब कुछ करके, ये जो भी है, ये आपको आपके स्टार सीड पर्पस, जो जहाँ से भी आए हैं आप, जो भी आपका पर्पस है, उसको जीने में ये एनर्जी लगेगी। इस वजह से आप आप वो सेटिस्फैक्शन रहेगी आपके पास। तो स्टार सीड वाइब्स, नाइस। पार्ट 2 आपके लिए जो फाइनल मैसेज है यहाँ पर, माई ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम कम्स व्हेन आई लेट गो ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी। लेट गो, मैं कह रही हूँ ना कि प्रवाह करनी ही नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग वही सोचेंगे जो वो सोच सकते हैं, या जो उनकी खुद की कहानी है, जो अपने आप को लेकर वो सोचते हैं। वो खुद को विक्टिम सोचते हैं, वो खुद को वीक समझते हैं। वो ही झलक वो आपको अपने आप को देखेंगे और फिर वही आपको बताएंगे कि तुम भी वीक हो। तो बेहतरी इसी में है कि हम किसी की बात को ना सुने और हम अपने सच को जिएं। ओके, तो ये आपकी एफर्मेशन है, माई ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम। मैं मुक्त तब महसूस करता हूँ जब मैं उन चीज़ों को लेट गो करता हूँ जहाँ पर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उन विचारों को जब मैं लेट गो करता हूँ। तो ये आपकी एफर्मेशन है पार्ट 2। ये एनर्जी शेर की एनर्जी है। इसको अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ, शेर माने शेर की दहाड़। जख्मी भी हो ना वो, तब भी वो खतरनाक होता है। आपको पता है ये बात? शेर जख्मी भी हो तब भी वो खतरनाक होता है। तो ये विन विन है आपके लिए पार्ट 2। तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर ये एनर्जी आपको अच्छी लगी है, मेरे कार्ड्स रीड करने का तरीका आपको अच्छा लगा है और आप क्लिक हुए हैं इस एनर्जी के साथ, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपको हम इस फैमिली में पाकर। और यस गाइस, ये पार्ट 2 के लिए रीडिंग है। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है? हाय ऑप्शन 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी बॉक्स नंबर 3 को चूज़ किया है, लेट्स सी ईयर 2022 के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है। हम जनरल थीम से इस रीडिंग को शुरू करेंगे। तो शफल करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के लिए। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. We have Moon in Libra, number 19. Love, bring peace to your life and your relationships will flourish. Wow, Moon in Cancer, number 16. Belonging, a sensitive introspective phase. तो पाल नंबर 3, ये बहुत ही यिन एंड यांग कलर्स भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये यिन एंड यांग ना बाहर का नहीं है कुछ भी, ये आपका खुद का है। माने कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, सफरिंग जो भी रही है ना, शायद अभी तक आपने दूसरों का कसूर देखा कि उसने ये किया, उसने ये किया। लेकिन ये 2022 का जो मेन थीम है वो यही है कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई। तो मेन जो बदलाव है वो आप खुद के भीतर लेकर आ रहे हो। आप अपनी पैटर्न्स को समझोगे, अपनी शैडो को समझोगे कि एक अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ, लव रिलेशनशिप में, मैंने क्या क्या गलतियां की, मैं कितनी जेलस, मैं कितनी कोडिपेंडेंट, मैंने कितना शक किया, मेरा विश्वास कितना पक्का था। बेसिकली आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हील करने की कोशिश करोगे। तो एक बदलाव आपके इमोशंस, क्योंकि मून की एनर्जी, दोनों ही कार्ड मून की एनर्जी है। मून हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ एनर्जी होती है, राइट? तो आप अपनी इमोशंस को यहाँ पर हील करने की कोशिश करोगे। और अगेन बदलाव दूसरों में नहीं लेकर आना है पाल 3, बदलाव आपको खुद के अंदर लेकर आने की ज़रूरत है। मुझे एक ऐसा भी लग रहा है कि जैसे
चाइल्डिश एनर्जी है किसी के भीतर, बचपना सा है, और उसकी वजह से भी आप कुछ गलतियां, आपको पता है कि आप गलती कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद कर दी आपने वो गलती। आप उस चीज़ को भी यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी को भी उठाओगे और आप कहोगे कि अब मुझको ये रिपीट नहीं करना है। Bring peace to your life and your relationships will flourish। अपने जीवन में पीस को लेकर आइए और उसकी वजह से ही आपके जो रिलेशनशिप भी हैं लोगों के साथ वो भी ठीक होंगे। बेसिकली खुद का ध्यान रखना, खुद के लिए पीसफुल एनर्जी को चूज करना। आपको रोज कॉर्ड्स के साथ काम करना चाहिए। पाल 3 रोज कॉर्ड आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। मुझे यहाँ पर फादर हीलिंग भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका बचपन में आपके जो मेल, अगर फादर की जगह कोई ब्रदर है या कोई और मेल इन्फ्लुएंस जो बहुत ही एब्यूसिव रहा, या जिसकी वजह से आपने देखा कि आपकी मम्मा हर्ट हुए हैं या आपके दादी मम्मा हर्ट हुए हैं, कोई भी, आप आई फील लाइक कि उस पैटर्न को भी यहाँ पर हील करोगे, फॉरगिव करोगे उस मेल एनर्जी को, और उससे भी वो चाइल्डिश एनर्जी जो आपके अंदर डेवलप हुई वो हील होगी। मैच्योर एनर्जी को यहाँ पर आप पहली बार जियोगे जैसे। लेट्स सी आपके लिए सरप्राइजेस क्या क्या हैं। पाल 3, थैंक यू। One more time please. And Shanya. We have the Hierophant. Wow. एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन के रास्ते खुल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये अप्रूवल है आपके स्टडी वीज़ा की। अगर आपका कोई ऐसा रहा है गोल कि मुझे 2022 में बाहर जाकर स्टडी करनी है, आपका वो यहाँ पर ड्रीम पूरा होगा। और कुछ लोगों को यहाँ पर टीचिंग लाइन में कोई ना कोई जॉब है आपके लिए, रिस्पेक्ट है, माने कि ये जो भी जॉब आप करोगे इसमें एक गुरु की भूमिका निभाने का आपको मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग का कोई करियर पैथ भी हो सकता है, जिसमें आप अपने सोल पर्पस को भी जी रहे हो, आप अपनी ब्लड लाइन को भी हील कर रहे हो, और आप ऐड कर रहे हो। बेसिकली हायरोफेंट की जो नॉलेज है ना, वो टैरो में भी वो ऐड करती है। अगर इसको किसी और कार्ड के साथ भी, मान लीजिए यहाँ पर 3 कार्ड निकले हैं, उसमें एक कार्ड हायरोफेंट है, तो ये 2 कार्ड जो है ना उसमें हायरोफेंट की एनर्जी ऐड होगी। तो हायरोफेंट ऐड करता है चीज़ों में, बढ़ाता है, रिस्पेक्ट का ये कार्ड माना जाता है। तो डेफिनेटली आप अच्छा ऐड करने वाले हो। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छे से आप इन्फ्लुएंस करोगे यहाँ पर। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्गों के जो आपके घर हैं, अगर आप कहीं और जगह मूव हो गए, आई फील लाइक कि वहाँ पर ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा, और वो ट्रैवल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकती है। आपको बहुत सारे अपने बिहेवियर के बारे में बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से। कुछ ना कुछ आपकी ब्लड लाइन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है जो आपको आंसर देगा यहाँ पर। वी हैव 4 ऑफ कप्स। इस डेक में ये बिल्कुल भी लेजी एनर्जी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें बहुत ही स्वीट इनोसेंट, बिकॉज वी हैव यहाँ पर एक छोटी सी स्पैरो भी है जिसके लिए वो पानी सा रखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द प्लांट्स है। तो ये लेजी एनर्जी तो नहीं है। लेजी एनर्जी क्या होगी, प्लांट्स हैं लेकिन वो सूख गए, पानी नहीं है, तो पंछी क्यों आएंगे? लेकिन पंछी आ रहे हैं माने कि पानी रखा जा रहा है, तो लेजी तो नहीं हो। बट आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकते हो। आपके इर्द गिर्द इतने सारे सरप्राइजेज या इतनी सारी हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आ सकती है, तो थोड़ा सा कंज्यूम होना, आपकी एनर्जी थोड़ी कंज्यूम रहेगी 2022 में। खास करके आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर देना चाहते हैं, मुझे ये एक ऐसा सरप्राइज़ लग रहा है कि आपके नेचुरल एक्सपीरियंसेस वैसे हो जाएंगे। शायद आपकी जॉब बहुत कंफर्टेबल हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, या कुछ लोगों को बहुत इजी जॉब भी यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को समय दे पाएंगे। या जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, शायद अभी आप बहुत ज़्यादा बाहर के खाने पर डिपेंडेंट है क्योंकि समय नहीं है आपके पास, तो समय ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अच्छे से ड्रेसअप करना,
अगेन वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करना, वो सब करने का टाइम मिलेगा आपको। बेसिकली अप्रिशिएट कर पाना जो भी खूबसूरती है आपके इर्द गिर्द, जो चीज़ें हैं आपके पास। हो सकता है बहुत ही महंगे महंगे कपड़े हों आपके पास, लेकिन अभी आप पूरा दिन पजामा में ही निकाल देते क्योंकि आपको बस वो इंस्पिरेशन नहीं है या समय नहीं है कपड़े चेंज करने का या मेकअप करने का। लेकिन सरप्राइज़ में यही है कि जो अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, फिर चाहे वो वस्तु हो, कोई मटेरियल हो या फिर रिलेशनशिप, लोग हों, उनको आप चेरिश करोगे, इंजॉय करोगे उन चीज़ों को। ओके, लेट्स सी आपके लिए मेन कीवर्ड्स क्या हैं, कौन से कीवर्ड्स के साथ आपको काम करना है। पाल 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वी हैव पैशन, नाइस। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये जैसे कदम रख रहे हो आप कि ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना है। नो, आई फील लाइक कि आप फाइंड करोगे कि कौन सी चीज़ें हैं, आप ढूंढोगे इस आंसर को कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पैशनेट बनाती है। अगर मैं कहूँ कि आप पैशनेट हो, क्यों हो, तो उस वाई का ना, उस क्यों का आंसर आप ढूंढ लोगे 2022 में कि हाँ इस वजह से मैं एक पैशनेट पर्सन हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे वो किक देती है, मुझे वो पैशन मेरे अंदर को जगाती है। राइट, तो यहाँ पर आप आंसर ढूंढोगे, पैशन। वी हैव एनलाइटनमेंट, येस डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर मैच्योर एनर्जी में आएंगे। चाइल्डिश बिहेवियर को यहाँ पर कोई जैसे किसी को कोई या तो चोट लगी है रिसेंटली किसी के चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से, और उसमें आपने सबक सीख लिया कि हाँ ये मैंने अगर नहीं किया होता तो मंजर कुछ और होता, और उसकी वजह से वो एक एनलाइटनमेंट, वो रियलाइजेशन एक टिंग हुई आपको, और आप उसको जियोगे 2022 में। एजुकेशन बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा आपका, यहाँ से भी मैंने यही कहा था आपको। और सरस्वती माँ भी एजुकेशन, विद्या का दान ही देती है हमें। संगीत का भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सीखने का समय चल सकता है। आपकी जो कला है, आपकी जो आर्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, बल्कि वो रातों रात फेम के बारे में नहीं सोचना, बल्कि उसको पॉलिश करना। और जितनी सक्सेस, जितनी रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, वही कि टैलेंट कुछ लोगों में होता है ना कि टैलेंट इतना नहीं होता लेकिन उनको सक्सेस बहुत बड़ी चाहिए, लेकिन आप उस अप्रोच को यहाँ पर नहीं अपना रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, ये मेरा टैलेंट है, इसे मुझे पॉलिश करना है, मुझे ग्रेटनेस के पीछे भागना है। सक्सेस अपने आप ही मुझे मिल जाएगी। तो एनलाइटनमेंट, बहुत ही विजडम, वाइज बन रहा है कोई। जैसे आप में से तो डेफिनेटली कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि आपको सरस्वती माँ के साथ काम करना चाहिए। आप उनकी कोई तस्वीर, कोई स्टैचू खरीद सकते हैं, अपने कमरे में रख सकते हैं, उनकी पूजा कीजिए। वो डेफिनेटली एनर्जी आप महसूस करेंगे। वी हैव एन्चैंटमेंट, बहुत ही मैजिकल एनर्जी। ये ना स्लो धीरे धीरे पर्दा जब खुलता है, ये वो एनर्जी है। अभी तक मैंने जो भी आपका देखा है यहाँ पर पाल 3, आपका ना धीरे धीरे पर्दा खुलेगा 2022 में। ऐसे धीरे धीरे आप कहोगे कि हाँ अब नेक्स्ट क्या है, तो वो जो नेक्स्ट क्या है ना, उसका आंसर ऐसे नहीं देगी स्पिरिट आपको। स्पिरिट कहेगी कि सब्र रखो, धीरे धीरे। तो जैसे आंख में चोली सी चलेगी यूनिवर्स की आपके साथ। आपने कुछ मांगा है, कुछ मैनिफेस्ट करने की अगर आप कोशिश भी करोगे, आपको साइंस क्या दिए जाएंगे कि हाँ मैनिफेस्टेशन आने वाली है, लेकिन जैसे ही वो होगा वो कोई और रुख पकड़ लेगी, और फिर वो आपके अंदर से ना वो ऐसे गुदगुदी सी होगी कि कैसे यूनिवर्स आपके साथ आंख में चोली सी खेल रहा है। तो बहुत एक डिवाइन के साथ भी आपका जो रिश्ता है ना, उसमें एक नई डेफिनेशन जुड़ने वाली है पाल 3। डिवाइन के साथ, आपके प्रभु, आपके ईश्वर के साथ जो भी आपका रिश्ता है, स्पिरिट गाइड्स के साथ, एक नई एनर्जी शिफ्ट है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ नए स्पिरिट गाइड्स आपकी टीम में ऐड होंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी 2022 में। मुझे हालांकि पता नहीं है कि आपको पता है कि स्पिरिट गाइड्स कैसे काम करते हैं या नहीं, लेकिन जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, तो हम कुछ नई स्पिरिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे वही एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आप कुछ नए स्पिरिट गाइड्स को अट्रैक्ट भी करोगे, और वो आपको
अब आपको बताएंगे भी कि वो कौन है, माने कि उनका जो नाम है वो भी यहाँ पर आपको पता चल सकता है। वी हैव इंडिपेंडेंस, यस। मेन थीम अगेन वही आ रहा है, कोई चाइल्डिश एनर्जी से बाहर निकल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपनी लाइफ के जो खर्चे भी हैं आपके, शायद अभी तक आप पॉकेट मनी ऐसे ही वेस्ट कर रहे थे, लेकिन आप जैसे पैसे की वैल्यू को समझोगे। रेंट देना किसे कहते हैं, ग्रॉसरीज कैसे खरीदी जाती है, मोल भाव करना क्या होता है, से प्रिपेयर किया जा रहा है किसी को इंडिपेंडेंट बनने के लिए, और आप उस एनर्जी को जियोगे भी 2022 में। कुछ लोग लिटरली खाना बनाना शायद सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुकिंग करना, या फिर छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको सीखना, लेकिन इंडिपेंडेंस। तो ये 4 की वर्ड्स हैं आपके, पैशन, इंचैंटमेंट, इनलाइटनमेंट एंड इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ लेट्स सी कौन से चैलेंजेस हैं आपके जो यहाँ पर आप ओवरकम करोगे। थैंक यू। पाल 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। We have the nectar, the sustainer, पाल 3। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है, या जो भी आपकी लाइफ में टिका हुआ है, बेसिकली उसको प्रोटेक्शन देना, उसको प्रोटेक्ट करना। जो भी आपने अचीव किया है, या जो भी आपके पास आपकी लाइफ में प्रेशियस है, जैसे कहते हैं ना, ये मेरी प्रेशियस है कुछ मेरे पास, तो उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, एक हेल्दी बाउंड्री बनाकर। तो आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि जो भी चीज़ें या जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जिनसे आपको सच में बहुत प्यार है, कैसे आप उनको प्रोटेक्ट करें, या उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि मैं आपके साथ हूँ। शायद आप उतने वोकल नहीं हो, वोकल हो भी तो आपको कभी कभी पता नहीं चलता कि जो कहने की ज़रूरत है वो नहीं कहते हो, बस और कुछ कह देते हो, थोड़ी सी अगेन चाइल्डिश एनर्जी। तो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो उसको यहाँ पर आपको समझना होगा, और आपको ये दूसरों को रियलाइज़ करवाना होगा, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, कि हाँ आप केयर करते हो, आप प्यार करते हो, और उसको आप प्रूव करके दिखाओगे। यहाँ पर भी अगर देखें सेम ही थीम है, यिन एंड यांग, पीला, गुलाबी और नीला रंग। आई फील लाइक 2022 में पाल 3 आपने जो गलतियां की हैं, जैसे किसी ने आपको कहा है कि सॉरी तो तुमने कह दिया, लेकिन कहना बहुत इजी है, करके दिखाओ। तो आप जैसे करके दिखाने वाले हो, और यही चैलेंज है आपका, कि जो आपने सच में सॉरी अगर किसी से मांगी है या कहा है किसी को, क्या आप दिल से सॉरी हो, वो प्रूव करना यहाँ पर। We have the prayer, wow। आप संभलोगे पाल 3। ये पाल ने चोट खाई है, और ये चोट कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिसेंटली खाई हो, कुछ सालों की भी हो सकती है, लेकिन ये चोट खाई हुई एनर्जी है। लेकिन एक जैसे सेकंड चांस आपको दिया जाएगा 2022 में संभलने का। जिनको आपने हर्ट किया है उस पूरे एक्सपीरियंस में भी, उनको भी हील होने का एक्चुअल में टाइम देना, उनको अवसर देना, उनको ये रियलाइज़ करवाना कि चलो एक दूसरे को सेकंड चांस देते हैं, और वो उसके लिए एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट करके कहना कि हाँ तुम अपनी हीलिंग करो, मैं अपनी हीलिंग करता हूँ, और हमारे एक्शंस जो हैं वही ये चीज़ तय करेंगे कि हमको ये रिश्ता कंटिन्यू करना है या नहीं करना, बेसिकली। तो ये एनर्जी मैनिपुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि हम बोलकर कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बयान कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे एक्शंस ही हैं जो तय करते हैं चीज़ें। तो ये एनर्जी बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव नहीं है, ये से बहुत ही पारदर्शी, नंगा कर देने वाली, एक्सपोज कर देने वाली एनर्जी है पाल 3। दिस इज बिग। और प्रेयर डेफिनेटली डिवाइन का टच यहाँ पर जब
चीज़ें मुश्किल हो भी जाएं अगर लाइफ में 2022 में आपके पास, तो कैसे आप अपनी प्रेयर्स पर भरोसा टिके रहें कि हाँ मैंने प्रार्थना की है, ईश्वर मुझे रख लेगा, ईश्वर मुझे बचा लेगा, तो वो फेथ कितना रहेगा आपका, ये भी एक मेन चैलेंज रहेगा। क्योंकि समय समय पर माइंड हो सकता है, क्योंकि इमोशंस हैं, तो इमोशंस आपको वो माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नो ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, उससे फिर और डार्क थॉट्स पैदा हो सकते हैं। लेकिन मेन यही है कि कैसे आप अपने डिवाइन पर विश्वास रखोगे, तो चैलेंज में यही है आपके। लेट्स सी टैरो में आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव, कोई भी मैसेज है यहाँ पर तो वो देखते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, न्यू लव है कुछ लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं तभी ये मैसेज आपके लिए है। ओके, कभी कभी कुछ लोग ये सुनकर एकदम से कुछ हो जाता है उन्हें कि हमको न्यू लव चाहिए, तो ठीक है, आपके लिए मैसेज नहीं है, आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। यही इमोशनल रिएक्शन की मैं अक्सर बात करती हूँ कि आप अपना इमोशनल रिएक्शन क्या दे रहे हो। इन्फॉर्मेशन बहुत है, हमारे 24 घंटे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन हम उसमें से क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। राइट, सो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए न्यू लव है अगर आप चाहते हैं न्यू लव को, और कुछ लोगों के लिए ये शेडिंग है। अगर आप देखें लिटरली जैसे कोई रो रहा है और उससे वो मुझे बहुत ही सुदामा और कृष्णा जी की याद आ रही है। उसमें याद नहीं मेन मुझे वो विजन में दिखा रहे हैं सीन को, आंसुओं से उन्होंने पाँव को धोया था। राइट, तो पश्चाताप, बेसिकली पश्चाताप है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, और उसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को हील करोगे। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। पूरे रीडिंग में यही थीम है आपका। आप चाइल्डिश एनर्जी से बाहर आओगे, जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उसको आप ठीक करने की कोशिश करोगे और वो कोशिश नोटिस की जाएगी। आई ऑल्सो फील लाइक पाइल 3 आप इस साल में ना 2022 में थोड़े अलर्ट भी रहोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं दोगे। शायद पहले आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई वो इसी वजह से आई क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया, वैसे ही बिना सोचे समझे लोगों को सब कुछ बता दिया, लेकिन आप उसे रिपीट नहीं करोगे। अब करियर में भी अगर कुछ मिलता है आपको यहाँ पर, तो आप वो कह नहीं रहे हो कि इसको भी बता दूँ, उसको भी बता दूँ। आप बहुत सीक्रेट रखोगे अपनी एनर्जी को। वी हैव 6 ऑफ रॉड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, and we have King of Swords. अगर आपके करियर की बात करें तो करियर में आपकी मेहनत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है 2022 एक्चुअल में आपकी मेहनत का है, फल का नहीं। ज़्यादा मेहनत है आपकी और फल जो है वो आपको शायद अगले साल में मिलेगा। तो 2022 में आप मुझे स्टडी ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, गोल सेट करके उसके लिए रूटीन वर्क में कुछ करना, मेहनत करना, वो करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत है, उसमें जैसे पावर, स्ट्रेंथ भी है आपके लिए, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन की एटलीस्ट मेरे पास एक गोल है। अब मुझे पता तो है कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ के साथ, और वो 2022 आप पूरा जैसे उसी एनर्जी में लगाएंगे कि अब मुझे वेस्ट नहीं करना एनर्जी को, ये मेरी न्यू बिगनिंग है, तो अब मुझको इसमें ही डटे रहना है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों की कि आप टिकते नहीं हो किसी आइडिया के साथ। फिलहाल ये भी अच्छा लगता है आपको, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन चलना किस रास्ते पर है वो दुविधा में हो आप। लेकिन आप उसे 2022 में बिल्कुल सही ट्रैक पर रहोगे। इंट्यूशन की अगर यहाँ पर बात करें, आई फील लाइक कि ज़्यादा लाउड रहेगी आपकी, ज़रूरत से ज़्यादा भी कभी कभी जब इंट्यूशन लाउड रहने लगे वो भी कभी कभी तकलीफ देने लगती है हमें। तो क्राउन चक्र बहुत आपका एक्टिव रहेगा। आपको हर्बल टी ज़्यादा पीनी चाहिए, कैफ़ीन बहुत कम कीजिएगा 2022 में, इसका ध्यान रखिए अगर आप अभी बहुत कंज्यूम करते हैं कैफ़ीन को, क्योंकि आपको अपनी क्राउन चक्र का खास ध्यान रखना पड़ेगा।
सर में दर्द रहने लगता है कभी कभी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा चैनलिंग होने लगे तो चक्रा बैलेंस कोई ब्रेसलेट भी अगर चाहें आप वो भी पहन सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, मुझे बहुत आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, मैं ये देख पा रही हूँ हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि ईस ऑफ कप्स है, लेकिन इस डेक में ये बहुत ये हीलिंग तो है, लेकिन जैसे किसी की हीलिंग टफ हीलिंग है और लंबी चलने वाली हीलिंग है, ऐसे नहीं है कि रातों रात हील हो गया कोई, और उसकी वजह से टफ है। और आयुर्वेदा का वो कह रहे हैं कि सहारा लीजिएगा ज़्यादा, आयुर्वेदा आपको हील कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है, एस ऑफ कप से प्रेगनेंसी भी आपको, आप अगर ऐसा कुछ चाहते हैं अपने लिए तो वो डेफिनेटली आपको एनर्जी देखने को मिल सकती है। हार्ट सेंटर्ड आपके लिए क्या स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस क्या है आपके हार्ट चक्रा के लिए, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड से ना मुझे एक जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि बोलने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में मिसअंडरस्टूड बहुत किए जाते हैं पाल 3। आप जो कह रहे होते हैं दूसरा सामने वाला उसको नेगेटिव ही परसीव करता है। आप मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट भी अगर सामने वाले को दे दोगे ना तो उसको वो बुरा ही लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ बुरा ही बोला है। जैसे मिसअंडरस्टूड करने वाली एनर्जी है आपकी, आप हो नहीं वैसे जैसे लोग आपको देखते हैं या समझते हैं। तो क्योंकि ये एनर्जी है तो इससे हमें यही समझ में आता है कि आपको कुछ बदलाव लेकर आने पड़ेंगे अपनी बातचीत करने के ढंग में। शायद आपकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर जो शब्दों का चयन है वो इतना हाई वाइब्रेशन का नहीं है। अगर आप स्लैंग वर्ड्स भी ज़्यादा यूज़ करते हैं कभी कभी, उसकी वजह से भी लोग हमें सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं ना कि देखो इसकी तो ज़ुबान कैसी है, ये कैसे स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर रहा है, इसकी इतनी उम्र हो गई है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने बेसिकली भाषा, अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर ठीक करने को कुछ लोगों को कहा जा रहा है। अगेन ये सभी के लिए मैसेज नहीं हो सकता, ऑब्वियसली जिसके लिए है उसको ध्यान रखें। यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, यही मैसेज दिया मैंने आपको कि एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आएगी और उसकी वजह से स्पिरिचुअल टीम में कुछ नए स्पिरिट गाइड्स ऐड होंगे। तो आपके स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस में भी यही है, वो कह रहे हैं कि हाँ हम आ रहे हैं हम मदद करेंगे तुम्हारी। बस बेसिकली आपको अपने जो बदलाव अपने इमोशंस में जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उनको उन पैटर्न्स को ठीक करने की ज़रूरत है। एक्शन ज़्यादा आपके लाउड वो रिजल्ट देंगे आपको। कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपके ऊपर नज़र भी बहुत रखी जाएगी पाल 3, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप नज़र, और ये बुरा मैसेज नहीं दे रही हूँ कि स्टॉक करेगा कोई, ना, स्टॉक वाली एनर्जी नहीं है ये। कोई जैसे सच में कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि इसने ये मुझसे कहा। अगर आप मान लीजिए आपने किसी से कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, तो वो पर्सन ना सामने वाला देखेगा कि क्या सच में इसको प्यार है, क्या पता उसने भी ठेस खाई हो तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है ना। तो नज़र रखी जाएगी आपके ऊपर। वी हैव सिंप्लिसिटी, आपके स्पिरिट गाइड्स भी यही कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल एनर्जी को चूज़ कीजिए। जो कहा है उसे करके दिखाना, चॉइसेस सिंपल रखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को। तो यहाँ सिंप्लिसिटी, इसे चूज़ कीजिए। आपकी फाइनल कार्ड, वाओ, आई थिंक मैंने पहली बार इस कार्ड को देखा है, ये पहली बार अब आया है कार्ड। इसके ऊपर लिखा है आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस, अवेयरनेस नॉट परफेक्शन इज द गोल। लेट्स सी, आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस, अवेयरनेस नॉट परफेक्शन इज द गोल। ओके, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, मैंने एक ही रिदम में उसे पढ़ दिया था पहले। तो पहला कह रहे हैं आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस। अगर छोटे बेबी स्टेप्स लेकर भी आप कुछ यहाँ पर सुधार कर रहे हो, बेसिकली स्पिरिट कह रहे हैं कि उसको सेलिब्रेट करना। ओके, दूसरा मैसेज, अवेयरनेस नॉट परफेक्शन इज द गोल। अवेयरनेस,
कितना इमोशनल रिएक्शन है, कितनी एनर्जी ले रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर सीखने का है आपका। 2022 ना आपका सीखने का है, नॉट परफेक्शन। तो परफेक्शन की तरफ भागेगा मत, क्योंकि अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हो, राइट। अभी आपको ठीक करना है, अभी आपको एक स्ट्रक्चर देना है बेसिकली, और एक 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 करके ही आगे बढ़ना है। ऐसे एक बड़ी जंप नहीं लेकर हम ऊपर चढ़ सकते हैं सीढ़ी के, तो बेबी स्टेप्स बेसिकली। ओके, तो आपके ये एफर्मेशन है। आई होप आप इसके साथ काम करेंगे। पाइल 3, कितने सुंदर स्टार्स हैं इसमें। ये मुझे बहुत ही नॉर्थ नोड वाइब्स दे रहे हैं। नॉर्थ नोड डेस्टिनी होती है हमारी, लाइफ पर्पस होता है। सो आई फील लाइक 2022 आपको वो रेडी कर सकता है आपकी डेस्टिनी, आपकी ट्रू लाइफ पर्पस के लिए भी। लेकिन वो लाइफ पर्पस को जीने से पहले ना कुछ लेसन सीखने होते हैं हमको, कुछ चीज़ें होती हैं जो अमल में लेकर आने, स्वभाव में नहीं आएंगी ना जब तक वो चीज़ें, तब तक वो लाइफ पर्पस नहीं जीने के लिए हम रेडी नहीं हो सकते। तो जब तक वो लेसन्स नॉर्मल ना हो जाए, या आपके स्वभाव का बेसिकली हिस्सा ना बन जाए, या आपके पर्सनालिटी का हिस्सा ना बन जाए, तब तक वो अवेकनिंग नहीं होगी। तो यस, यहाँ पर नॉर्थ नोड वाइब्स हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, पाइल 3, ये आपकी रीडिंग है। इंटरेस्टिंग रीडिंग, मैं इसे बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इसके लिए कहूँगी रीडिंग को। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रही हो किसी भी तरीके से। अगर रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर और ये एनर्जी आपको अच्छी लगी है, मेरे स्टाइल अच्छा लगा है कार्ड्स रीड करने का, तो आप इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा लगेगा आपको हम इस फैमिली में पाकर। और यस गाइस, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी बॉक्स नंबर 4 को चूज़ किया है, लेट्स सी ईयर 2022 के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है। तो हम जनरल थीम से इस रीडिंग को शुरू करेंगे। तो शफल करते हैं ऑप्शन 4 के लिए। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. We have Eclipse in Virgo number 30, reorganization, choose duties and responsibilities carefully. आपकी freedom ना, ये birds बहुत है इसमें by the way इस कार्ड में। तो मुझे ये बहुत freedom, आपकी freedom के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये इसी फैक्टर पर निर्भर करती है कि आप किन चीज़ों के लिए खुद को साइन अप करते हो, आप किन चीज़ों के लिए हामी भर रहे हो, आप किन चीज़ों को कमिटमेंट दे रहे हो। आपकी आज़ादी इस फैक्टर पर निर्भर करती है कि आप किन चीज़ों को चूज़ कर रहे हो, क्या साइन अप कर रहे हो, कौन से लोगों को कमिटमेंट दे रहे हो, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। तो जिम्मेदारी बेसिकली स्पिरिट सारी की सारी आपको दे रही है, वो ले ही नहीं रहे हैं कुछ भी। वो कह रहे हैं कि पाइल 4 जो होगा वो तुम खुद करोगे। 2022 में बेसिकली आपका जो मेन लेसन है वो यही है कि हमारी चॉइसेस कैसे हमारी लाइफ को डिटर्मिन करती हैं, या लाइफ को एक नया रुख देती हैं, राइट। तो यहाँ तो स्पिरिट जिम्मेदारी ही नहीं ले रही। हमारे पास अगला कार्ड है सन इन लियो नंबर 5, जॉय, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। वेरी नाइस। तो सक्सेस और सेलिब्रेशन, ये दो शब्द भी आपके इस पूरे नए साल में बरकरार रहेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक। ओके, तो बहुत खुशी की बात है ये तो कि आप यहाँ पर जो भी चॉइसेस ले रहे हैं, आप उसको इसको आधार बना रहे हो कि हर वो चॉइस जो मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी देगा, जो सक्सेस की एनर्जी देगा, आप उसी को चूज़ कर रहे हो, उन्हीं लोगों को कमिटमेंट दे रहे हो, या उन्हीं चीज़ों के लिए साइन अप कर रहे हो। तो यकीनन यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक करेंगे जो भी करेंगे। पाइल 4,
यहाँ पर ना स्पिरिट में, ये मैसेज पहले मैंने बहुत मजाक में लिया, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा से इसे रिपीट करना चाहूँगी। आई फील लाइक कि स्पिरिट दरअसल चाहते हैं कि आप ना ये थोड़े से साई से बाहर निकलें। शायद आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत सीरियस ले लिया है, या हमको ऐसा लगता है कि स्पिरिट ही सब कुछ करेगी, मिरेकल्स ही सब कुछ करेंगे। एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं तो माने स्पिरिट ही कोई ना कोई मिरेकल करने वाली है। लेकिन जैसे स्पिरिट लिटरली चाहती है, लियो एनर्जी, अपनी पावर में आओ, और इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे साए से थोड़ा बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो खुद इतनी पावरफुल है। हम हैं तुम्हारे लिए, तुमको गाइड करने के लिए, लेकिन उस आंचल से बेसिकली बाहर आना, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना। तो यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज चैनल हुआ है पाइल 4। आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा मैसेज कभी किसी को पहले दिया है। ऑथेंटिक सेल्फ आपकी, बेसिकली स्पिरिट इसको जैसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। आप बहुत डिपेंडेंट भी हैं, अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये कर लो वो कर लो, अच्छी बात है, समय समय पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगानी भी चाहिए। लेकिन अगर हम हियर एंड नाउ को, इसकी ताकत को समझ जाएं और इसके साथ काम करने के लिए कंफर्टेबल हो जाए ना, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है। और अगेन ये होम कमिंग के बारे में है कि शायद आप बहुत स्कैटर्ड हो, बहुत बिखरे हुए हो, कभी ये कभी वो, कभी इस गॉडेस के साथ काम, कभी इस स्पिरिट गाइड के साथ काम। स्पिरिट इज सेइंग यस, हम हैं आपके लिए, लेकिन खुद के एग्जिस्टेंस को जो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए वो देना मत भूलो। और हियर एंड नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है पाइल 4 आपके लिए। लेट्स सी मेन सरप्राइजेस आपके लिए क्या हैं। बहुत सारे हैं, मुझे सिर्फ 2 ही कार्ड्स चाहिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर सरप्राइजेस में खास करके जो लोग आर्टिस्ट हैं, आप कला के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में आपके लिए तरक्की है, आपके लिए नाम है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये एक बड़ा सरप्राइज़ है। कुछ लोग अगर यहाँ राइटर हैं खास करके, क्योंकि हमें कलम ही दिख रही है, आपकी कलम ना आग लगाने वाली है। कोई ना कोई आइडिया है आपके पास, ऐसा कोई ना कोई बात है ऐसी। अगर ये किताब भी नहीं है तो कोई ब्लॉग भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी आप लिखकर अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हो, आई फील लाइक ये बहुत रेबल एनर्जी है। स्टीरियोटाइप, कुछ ना कुछ हमारी जो सोसाइटी का कोई सिस्टम है, जैसे आप उसको या तो एक्सपोज कर रहे हो, आग है तो रोशनी एक्सपोज करना, या फिर आप किसी को चैलेंज कर रहे हो यहाँ पर, और उसकी वजह से आप जैसे निगाह में आ जाओगे। अच्छे लोगों की भी, बुरे लोगों की भी, क्योंकि निगाह, जब हम रोशनी में आते हैं हम अच्छे लोगों को तो करते ही अट्रैक्ट, लेकिन जो ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो अंधकार में है, वो रोशनी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आई फील लाइक कि हेटर्स आपके हेटर्स बढ़ने वाले हैं पाइल 4, और ये संकेत होता है जब हेटर्स बढ़ जाएं तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको लिटरली आसमान मिल रहा है उड़ान भरने के लिए। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो है 2022 में, और कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर 2021 में है, वो मुझे कह रहे हैं। इस साल में मैं 2021 में ही इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। दिसंबर 2021 में कुछ लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वी हैव द डेविल, यस। ये पता है क्या है, मुझे जो चैनल करवा रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं अब तू मेरा तांडव देख, अब मेरी बारी है। बेसिकली यहाँ पर किसी ने वेट किया है बहुत ज़्यादा, कोई तपा है अपनी ही आग में, उस कि इतना टैलेंट है मेरे पास सब कुछ है, फिर क्यों मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं डिज़र्व करा। कोई तपा है उसमें, और अब ना वो 2022 में किसी को वो उसकी वो डिज़ायर, ये डिज़ायर है, ये माया है, ये तृष्णा, ये वो है मृग तृष्णा जिसको हम बोलते हैं। तो वो डिज़ायर किसी की यहाँ पर पूरी होने वाली है, और ये कोई ऐसे मामूली डिज़ायर नहीं है। डेविल माने कि डीप डाउन हमारी लाइफ को लेकर जो हमारी डिज़ायर्स हैं
उसकी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है नंबर 8, इन्फिनिटी, मैनिफेस्टेशन। मुंह बंद करोगे आप बहुत सारे लोगों का, आई फील लाइक पाइल 4। और इसको अगर अगेंस्ट आसान भाषा में मैं डिस्क्राइब करूँ ये यही है, तो अब मेरा तांडव देख, तूने अपना तो दिखा लिया था ना, खेल तूने शुरू किया था, मैं तुझे ख़त्म करके दिखाऊंगा। आई फील लाइक कि आप बहुत सताए हुए हो पाइल 4 यहाँ पर। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आपको या तो लोगों ने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि आपके पास अच्छा करियर नहीं है, या आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका रंग साफ नहीं, वो स्टूपिड एक्सक्यूजेस जो लोगों के पास होते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकता, वो चाइल्डिश एनर्जी। बट आई फील लाइक कि आप उन सभी के मुंह बंद करोगे यहाँ पर आप उन सभी लोगों का मुंह बंद करने वाले हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके सरप्राइजेस में। लेट्स सी कौन से मेन की वर्ड्स हैं जिसके साथ आपको काम करना है। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं पाइल 4 आपके तो। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वी हैव फोकस, यस फोकस। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में आपको बहुत चौकन्ने रहना है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी गुस्ताखी जिसे कहते हैं कि हाँ मैंने ये डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया था नाज, अब क्या करूँ, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते 2022 में पाइल 4। एक छोटी सी गलत कमिटमेंट और वो आपका रुख बदल सकती है। तो फॉर गॉड सेक फोकस, जल्दबाजी नहीं करना, पेपर साइन जल्दबाजी में नहीं करने, कमिटमेंट किसी को जल्दी नहीं देनी, ऐसे क्विकली कि मैंने तो यही करना है, ऐसा नहीं करना। अपने सेंसेस का ढंग से इस्तेमाल करना सीखिए, अपनी इंट्यूशन का ढंग से इस्तेमाल करना सीखिए, सुनने की ताकत इसको बढ़ाइए पाइल 4। सुनने की ताकत आपके इर्द गिर्द, ये सन से मुझे ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन गाइडेंस रहेगी मौजूद। जेन्युइन गाइडेंस माने कि ऐसे लोग जो दरअसल आपकी फ़िक्र करते हैं या आपका भला चाहते हैं, बस आपके अगर कान के कच्चे रह गए तो उनकी गाइडेंस नहीं सुन पाओगे। तो सुनने की ताकत को बढ़ाओ, बोलो कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करो, वो चीज़ आपकी इसमें मदद करेगी। ओके, फोकस। वी हैव मैजिक। ये हाई प्रीस्टेस है। समय आने पर पत्ते खोलना, ये भी एक कला है मेरी जान। कभी कभी क्या होता है, किसी की सक्सेस को देखकर हमको लगता है कि मुझे भी शोर करने की ज़रूरत है, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी अपने सोशल मीडिया पर डाल दूँ। नो, वो मत करो। समय समय पर आपकी एक होता है अपने मुंह से अपनी जय जयकार करना, और एक होता है जहाँ पर हम वेट करते हैं कि हमारे काम की चर्चा लोग करेंगे तब हमारी जय जयकार होना। बेसिकली ये उस तरीके से मैजिक को क्रिएट करना है आपको ना। अपने ये एनर्जी मुझे बता रही है जैसे आपका खुद के ऊपर कितना वश है, खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है आपका। ये बात बहुत मायने रखेगी 2022 में। क्रेविंग्स आपकी वो फूड में भी हो सकती हैं, हैबिट्स में हो सकती हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, या फिर लिटरली कोई एडिक्शन भी हो सकती है। तो आपका क्रेविंग के साथ आमना सामना रहेगा। आपके जो क्रेविंग्स तंग कर रही हैं, आप कैसे उनको कंट्रोल करोगे, बेसिकली उसी से मैजिक क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर वी हैव बाउंड्रीज। दुर्गा, कुछ लोग भक्त हो सकते हैं माँ के, कुछ लोगों को कहा जा रहा है अपने अंदर के उस गॉड को, उस गॉडेस की एनर्जी को जगाओ, उस शेर को अपने अंदर जगाओ। वो है आपके भीतर, वो है आपके भीतर। वो आप एनर्जी आपको लगेगी भी इस वजह से क्योंकि अगेन अब तू मेरा तांडव देख, अब मेरी बारी है बेसिकली, तो उसमें हमें अपना 100% ही देना है। बाउंड्री से सोशल मीडिया, क्योंकि ये हमें हमारी बाउंड्री से बाहर लेकर जाती है। हम कितना स्क्रीन टाइम, मान लीजिए आपने तय किया है कि मुझे ½ एन आवर यूट्यूब देखना है माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन एक के बाद वीडियोज़ आती जा रही है, आधे घंटे का 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटे हो गए, तो वो बाउंड्री नहीं रही ना। तो हर वो चीज़ जो आपको आपके रिदम से, आपके सिंक से आपको बाहर निकाल रही है,
उसको लेकर आपको यहाँ पर बाउंड्री बनानी होगी और उसमें आपको आपके भीतर का जो गॉडेस है उसको जगाना होगा। बेसिकली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपकी जो यिन की एनर्जी है, उसके साथ आपको काम करना होगा। यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं डिवाइन फेमिनिन मेडिटेशन की, उसको कीजिए यहाँ पर। वाओ, वी हैव अदिति क्रिएशन। बिल्ड करना है आपको, आप अपने करियर को बिल्ड कीजिए। जो भी चीज़ आपको, अगर मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो पायल 4, बेसिकली उसी 10 साल की जो नींव है वो आपको 2022 में रखनी है कि हाँ, ये नींव रहेगी आने वाले 10 सालों के लिए। तो क्रिएट कीजिए। डल या बोरियत या प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लिए जहर है, वो एनर्जी, उसमें तो जाना ही नहीं है आपको, बस कॉन्टिन्यूसली काम करना है। ठीक है, आपके लिए जो मेन चैलेंजेस आप यहाँ पर ओवरकम करोगे वो भी देख लेते हैं। तो आपके मेन कीवर्ड्स में हैं फोकस, बाउंड्रीज, मैजिक, क्रिएशन। आप चाहें तो इसे कहीं लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके चैलेंजेस। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, वी हैव द जेम, वी हैव द सायरन। वाओ, ओके, यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज है पायल 4, और वो ये है कि ये फोकस का भी शायद इसी वजह से मैसेज है। 2022 में आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। उसमें या तो इस पार या फिर उस पार, माने कि उसमें बहुत ही बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और चैलेंज इस वजह से ही है यहाँ पर क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भ्रमित कर सकती है, जेम। लेकिन क्या कहा जाता है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ अच्छी हो ये सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर भ्रमित करने वाली एनर्जी है, डाउट दिए जाएंगे आपको, या डाउट को आपको डाउट में डाला भी जा सकता है, कुछ लोगों की वजह से हो सकता है ऐसा। तो ये जो टर्निंग पॉइंट वाला डिसीजन है ना यहाँ पर, इसके लिए बेसिकली आपको वो आंखें बंद करने को कह रहे हैं। आंखें खुली रखोगे तो शोर नज़र आएगा, डिस्ट्रैक्शंस नज़र आएंगी। तो ये मुझे आपकी इंट्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं वो, कि आप अपनी इंट्यूशन पर कितना भरोसा कर रहे हो। कभी कभी हमें आंसर्स पता होते हैं, कभी कभी हमें पता होता है कि ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये चैनलिंग हो रही है, लेकिन उसको हम कितना एक्चुअल में बिलीव कर रहे हैं, ये भी कभी कभी चैलेंज हो जाता है। आपको एक एंजल नंबर नज़र आया और आपने पूछा कि इस एंजल नंबर का क्या मतलब है। मेडिटेशन में आपको एक आंसर भी मिल गया कि इस एंजल नंबर का ये मतलब है, लेकिन अब माइंड क्या कह रहा है, पता नहीं ये मतलब है या नहीं, इसको अप्लाई करूं या नहीं। और यही चैलेंज होगा आपका, हर वो चीज़ जो डाउट पैदा करे, कैसे आप उसे ओवरकम कर सके। और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट, एक बड़ा डिसीजन है। बस एक गाइडेंस को याद रखिएगा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती पायल 4। हर वो शख्स जो आपके मुंह पर मीठा है, ज़रूरी नहीं वो आपकी पीठ के पीछे भी आपका सच्चा दोस्त है। ओके, तो पर्दे को समझो, मास्क को समझो। हर चीज़ का एक मास्क है, एक फेक एनर्जी। उसको यहाँ पर भांपने के लिए ना आपको अंतर मन से जुड़ना पड़ेगा। आंखें बंद करने को कहा जा रहा है। आंखें बंद करके फिर ब्रह्मांड नजर आएगा जो भीतर है आपके, और उसी से आपको जो बाहरी ये तांडव है, ये माया है, जो उसका झूठ और उसका सच समझ में आएगा। आई रियली डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है और किसको काम आने वाला है। आप चाहें तो इस मैसेज को कहीं लिख सकते हैं, दोबारा इस रीडिंग को भी सुन सकते हैं, लेकिन ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। द लवर, कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन भी धोखे वाली हो सकती है। हमको कभी कभी लगता है कि ये बदलाव अच्छा रहेगा, चेंज तो अच्छा ही है ना। तो हमको लगता है कि ये करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन कभी कभी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन भी धोखे वाली हो सकती है।
खास करके अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, यहाँ पर लवर की बात है, तो चैलेंज में इस कार्ड का आना मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने डिसीजंस अगेन खुद के खुद ले रहे हो या किसी के बहकावे में आकर ले रहे हो, ये मेन चैलेंज रहेगा आपका, और इसको आपको ओवरकम भी करना है। और वो अगेन कैसे करोगे, अपने अंतर आत्मा के साथ जुड़ के। द लवर से बहुत सारे सूटर्स भी हो सकते हैं, और कैसे आप सभी को कमिटमेंट ना दो, एक पर्सन को चूज़ करके उसके साथ लॉयल रहो, ये भी आपका एक चैलेंज हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मंकी माइंड हो आपका, और उसकी वजह से बहुत लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट रहते हो, लेकिन उस पैटर्न को प्लीज़ रिपीट मत कीजिएगा, वो आपको भ्रमित करेगा, वो डाउट डालेगी आपके भीतर वो एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैनिफेस्टेशन, लव एनर्जी। टैरो से आपके लिए जर्नल गाइडेंस क्या है यहाँ पर? वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वी हैव द चैरियट। वाओ, वैसे आपका रास्ता इस कार्ड से मुझे यही बता रहे हैं कि 2022 में आपका रास्ता है बहुत स्पीड वाला। हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है ना, तो स्पीड बहुत है। आपको ऐसा लगेगा कि ये साल बहुत जल्दी जल्दी कुछ हो रहा है, सब कुछ आपकी लाइफ में थोड़ा संभलने का मौका कम मिलना। सक्सेस की एनर्जी भी है इसमें। ऑब्वियसली मैं अक्सर कहती हूँ कि चैरियट कभी हार के लिए बना नहीं है, लेकिन इस डेक में ये रथ पर सवार नहीं है, ये देख रहा है, किसी दिशा को निहार रहा है और कह रहा है कि इस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, और सूरज डिवाइन उसको वो मार्गदर्शन करेगा उसका जैसे। तो आपका मेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि टैरो से भी यही समझ में आ रहा है कि आप कितना अपने अंतर मन की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करते हो। बाहर तो शोर रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपकी क्या खुद की गाइडेंस है, आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है, या फिर जो भी आपको लाइफ ने अभी तक सिखाया है उन लेसन्स को आप कितना प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, ये बात मायने रखती है। ओके, द चैरियट से ट्रैवल है। कुछ लोगों के लिए ये पानी के इर्द गिर्द ट्रैवल हो सकती है। कुछ लोगों को यहाँ पर टेक्नोलॉजी के किसी फील्ड में कोई जॉब ऑफर भी मिल सकता है। नई गाड़ी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। माय गॉड, वी हैव स्ट्रेंथ। ये सब कुछ आपके भीतर का है। पाइल 4। हेल्थ की बात करें, दुरुस्त है आपकी सेहत, काफ़ी मतलब स्ट्रांग है। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपका चिड़चिड़ापन रहा है किसी भी वजह से, आई फील लाइक वो चिड़चिड़ापन यहाँ पर ठीक होगा। अगर आपको हीट की वजह से प्रॉब्लम बहुत रही है, एक्ने की प्रॉब्लम रही है, या फिर कोई गर्म तासीर की चीज़ खा ली तो ये हो गया, वो कुछ ऐसा अगर रहा है आपको, आई फील लाइक उसमें भी हीलिंग है। आपकी बॉडी से जैसे हीट कम हो रहा है। ऑयली स्किन भी है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, आपका टेक्सचर बदलेगा आपकी स्किन का। यहाँ पर स्ट्रेंथ से मुझे कुछ लोग यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं 2022 में, उसी पर्सन के साथ जो आपके साथ एक अलाइनमेंट में एक सेम एनर्जी है। सेम पैटर्न्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के, कि उनके बचपन में भी वही सब कुछ हुआ जो आपके बचपन में हुआ। ये एक संकेत होगा कि वो पर्सन आपका डिवाइन आपका पार्टनर है। तो मुझे कुछ ऐसे लोग उस पर्सन के साथ यूनियन में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 2022 इन्वेस्टमेंट का साल है आपका। जो भी पैसा सेविंग्स है आपकी, कैसे आप उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप उससे और धन बिल्ड कर सकें, ये भी कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन। आप हल्का करोगे बहुत। पाइल 4, हल्का करने से मेरा मतलब कि अभी शायद भीड़ बहुत है आपके। ओह माय गॉश, वी हैव द लास्ट जजमेंट। कोई कार्मिक चीज़ है यहाँ पर, कोई एक्स। मैं कह रही थी कि कोई भीड़ है शायद इस पाल की लाइफ में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर भी शायद बहुत सारे लोग, फ़ोन में भी आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐड हैं, बातचीत होती नहीं है, फिर भी भीड़ बहुत है, लेकिन वो सिर्फ एनर्जी को, स्पेस को रोके हुए हैं, कुछ ऐड नहीं कर रहे। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स से आप हल्का करोगे अपनी एनर्जी वेब को।
आप अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को गुड बाय कहने वाले हो, बहुत सारे लोगों को आप कहोगे कि बोल्ड तरीके से कि ये काम हो नहीं रहा, ये एनर्जी क्लिक नहीं हो रही है हमारी, तो मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो आप हल्का करने वाले हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए कोई ना कोई मेडिटेशन कैंप की सौगात भी आ सकती है 2022 में। आप मतलब कहीं से ये कोई ब्लेसिंग चल के आएगी कि हाँ यहाँ पर तुम मेडिटेशन कर लो, या फिर ये प्रोग्राम, ये कोर्स है, इसके लिए साइन अप कर लो। एंड आई फील लाइक कि वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल से हाथ की कारीगरी का काम भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है। कोई फ्रीलांस वर्क है या आप अपनी वेबसाइट चाहते हैं, वो सब भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। आपके लिए स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस में सबसे पहला मैसेज है सरफेसिंग। वाओ, तभी तो कहा कि वो हल्का करोगे खुद को, क्योंकि खुद को काटेगी आपको चीज़ें कि मैं क्यों इनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करूँ। अगर ये कुछ ऐड नहीं करे, वो सरफेस लेवल पर आ जाएंगी चीज़ें। और जब भी सरफेस लेवल पर चीज़ें आती हैं, मानी कि शैडो को, हमारी खुद की शैडो को भी लेकर आएंगी वो। तो जैसे अगर अभी तक आप भाग रहे थे किसी चीज़ को लेकर, अगर मान लीजिए आपको किसी ने कहा है कि तुम बहुत ही जेलस हो, पहले आप इस सच से शायद भाग रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को अब कन्विंस, कंफर्टेबल हो रहे हो कि यस, मेरे अंदर कहीं ना कहीं जेलसी है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ से भागूं नहीं, बल्कि इसे हील करूं, इसे ठीक करूं, देखूं कि मेरी ये जलन आ कहाँ से रही है, इसकी जड़ क्या है, राइट। तो स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस में भी यही है कि हार्ट चक्र को हील करने के लिए आपको जो शैडो आपके सरफेस पर आएगी, उसको यहाँ पर आपको हील करना है। वी हैव इम्यूनिटी, ये आपका है सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा। इन दो चक्रस पर आपको खास काम करना है। इम्यूनिटी से ऐसा भी लग रहा है कि नेगेटिव सिचुएशंस में भी आप कैसे खुद को मजबूत रख पाते हो, कितने इम्यून हो। गंदगी तो रहेगी दुनिया में, क्योंकि डार्कनेस भी है, रोशनी भी है, तो उजाला भी रहेगा, गंदगी भी रहेगी। आप किसी भी सिचुएशन में कितने इम्यून है, माने कि कितने आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस डार्क एनर्जी में, वो आपको कैसे अफेक्ट कर रही है। सिचुएशन कुछ भी हो, आपका क्या योगदान है, आप कैसे खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, कैसे उस एनर्जी को खुद पर हावी होने की इजाज़त दे रहे हो बेसिकली। तो काम खुद के ऊपर है, दूसरों के ऊपर नहीं। इम्यूनिटी से मुझे यही मैसेज मिल रहा है। और इम्यूनिटी से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, डाइजेशन का ध्यान रखिए, उसको तंदुरुस्त कीजिए, पेट का ध्यान रखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। लेट्स सी आपका फाइनल मैसेज यहाँ पर, आई कैन एक्सपेंड टाइम व्हेन आई एम इंस्पायर्ड। वाओ, पहली बात ये तो है ही बहुत सुंदर कार्ड, हाथों से जैसे वो मैजिक को क्रिएट कर रही है। आई कैन एक्सपैंड टाइम व्हेन आई एम इंस्पायर्ड। कम समय में भी इंस्पिरेशन या जज्बे के साथ मैजिक क्रिएट किया जा सकता है बेसिकली। तो यस, कुछ अनबिलीवेबल सा या कुछ अनएक्सपेक्टेड सा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप अपने अंदर इंस्पिरेशन की एनर्जी को जिंदा रखें। ये मैसेज है यहाँ पर। आई डोंट नो ये टाइम ट्रैवल का मैसेज क्यों आ रहा है यहाँ पर। जैसे कोई बिल्कुल ही नई दास्तान लिख रहा है कि समय ने तो सोचा था कि ये होगा, लेकिन मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहा हूँ बेसिकली। अपने हाथों से मैं मैजिक क्रिएट करूँगा, रोशनी क्रिएट करूँगा। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। ये एनर्जी इस पाल में, जैसे स्पिरिट बहुत सारे मैसेजेस मुझे रोक रहे हैं। मैसेज आता है लेकिन फिर चला जाता है, जैसे वो देना नहीं चाहते हैं शायद, या फिर आप रेडी नहीं हो इन मैसेजेस के लिए। इसी वजह से मेरे लंबे लंबे पॉजेस भी रहे हैं इस रीडिंग में। खैर, ये पाल 4 की रीडिंग है। आई थिंक मैं इसे यहीं ख़त्म करूँगी, पाल 4। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर और अगर मेरी एनर्जी आपको अच्छी लगी है, मेरा स्टाइल अच्छा लगा है कार्ड्स रीड करने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगेगा अगर आप इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। और पाइल 4 ये आपकी रीडिंग है। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, यही बस मेरी कामना है आपसे। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।